रहे हैं बोल देख के ही हम सारा कार्य कर रहे हैं और फंस गए, ऐसा बोला था। और हमारा गलती छुपाने के लिए हम राशि देखते हैं और उसमें फंस के बोला। बहुत सारे चीज हम बताया, हम किस लिए बताए, हम ज्ञान के लिए नहीं बताते, सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान तो है, ज्ञान तो मिलता है और दूसरी बात है, लेकिन सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं। हम इधर सब कुछ बता रहे हैं आपके समझ में आने के लिए, आपको आपका जिंदगी में तरक्की आने के लिए, आपको जिंदगी में कुछ समझने के लिए और आपको जिंदगी को पक्का करने के लिए। आपकी जिंदगी में कुछ भी कोई भी तकलीफ उठा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम है तो उससे बचने के लिए और आपका जिंदगी पक्का होने के लिए, इसलिए हम ये बता रहे हैं। बहुत सारे लोग जिंदगी पक्का होने के लिए मंदिर जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, मस्जिद सब कुछ जा रहे हैं, इसलिए बहुत सारा तकलीफ है बोल के। इसलिए आप कुछ बोलेंगे उसके हिसाब से हम बात करेंगे, इसलिए हम पूछते हैं आपको कुछ है तो आप पूछ सकते हैं। हम थोड़े ही लोग हैं तो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं राजीव साहू ओडिशा से सर। हाँ जी। मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे आप बता रहे थे कि जैसे टेबल जो होता है 2 का 3 का टेबल होता है वो बाय हार्ट हो जाता है, तो उसी तरह का आज तक हम लोग जो भी कुछ करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ये नित्य प्रतिदिन करते हैं जो ये यही रह जाता है कि हम ये ना करें तो बाकी लोग क्या सोचेंगे, ये भी दिमाग में जरूर आता है जो आज आपने बताया है हमें। तो ये सबसे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, तो इसका कुछ कैसे हॉल हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, और हमें कितना दिन तक ये कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा ताकि हम धीरे धीरे यहाँ से इस सोच से बाहर निकल सकते हैं। तो इसके बारे में सर थोड़ा विस्तार से हमें बताएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा सर। थैंक यू सर। थैंक यू। सही है। आप जो बोलते हैं ना, लोग देखते हैं ऐसा हम करते हैं, ऐसा चीज हमारे अंदर घुस जाता है और टेबल जैसा हम बाय हार्ट कर दिया, अंदर रख दिया। अब सिर्फ ये चीज एक ही चीज देखना है, आपका अच्छाई किधर आता है, आपका भलाई किधर आता है, आपके भलाई वो करने से आता है या नहीं। अगर नहीं आता है तो लोगों को देख के क्या फायदा है। अगर अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ गड़बड़ हुआ, पैसे के कष्ट हुआ या बीमारी हुआ या कुछ ना कुछ हुआ आपके जिंदगी में, आप अच्छी तरह से देख लें और दुनिया में भी देख लें, ये लोग थोड़ी दिन के लिए आएगा, थोड़ी दिन के लिए, ये शायद 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 2 साल, उसके बाद जिंदगी भर उन आपके साथ नहीं आने वाले हैं। इन लोगों को देख के हम रीति रिवाज करके, हम उसको खुश करके हम ऐसा ही जिंदगी जीते हैं, तो कुछ हो गया तो क्या करेंगे लोग। आपको कुछ हो गया तो ये लोग क्या कुछ सहायता करेंगे, कितने दूर तक सहायता करेंगे, ये आप सोचना है। आपको आपका जिंदगी, बस मैं बोलता हूं, आपको बहुत क्लोज रहने वाला आपका बीवी हो, फैमिली, इससे और कोई भी आपके साथ कभी भी नहीं आएंगे, ये 100% श्योर है। इसलिए आपका जो फैमिली है, आपका जो वाइफ है या जो भी कंपेनियन है आपके पास है, उनको अच्छी तरह आप अपने बारे में समझा दें और वो अच्छी तरह आपके बारे में समझना है और उनके बारे में आप भी समझना है। तो आप दोनों इकट्ठा हो गए, दुनिया में और कोई नहीं चाहिए। अच्छी तरह समझ लें, परमात्मा इसलिए वो स्टाइल में बनाया कि एक आदमी के लिए एक लेडी चाहिए बोल के, ठीक है ना। क्यों दे दिया को मालूम है, सिर्फ आप दोनों का अलग अलग नहीं है, आप दोनों एक है, एक शरीर है। तो आप जैसे दूसरे नहीं होएंगे, आप दोनों जैसे दूसरे नहीं होएंगे। तो आप दोनों आपस में पक्का हो जाएंगे। आप क्या करते हैं उनको पता चलना चाहिए, वो क्या करते हैं आपको पता चलना चाहिए। आप ये समझ के जिंदगी बिताएंगे, आप जीत जाएंगे, दूसरों के पास नहीं जाएंगे।
यही बोलते हैं, रिश्ता सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, हस्बैंड वाइफ जिंदगी सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, ये बहुत बड़ा समझदारी आने के लिए, समझ, आप दोनों समझना है, इतना इतना अच्छा समझना है, आप एक हो जाना है। इसमें कुछ गड़बड़ है तो जिंदगी में, पूरा जिंदगी में आपको प्रॉब्लम ही होएगा। लेकिन इसमें कैसा जब गड़बड़ आता है, आप देखा है ना, इसमें गड़बड़ कैसा आता है आप देखा है। आप दोनों में झगड़ा कौन करवाता है? बाहर वाला, बाहर वाला। ये कौन? कोई भी हो सकता है, उनका माँ हो सकता है, आपका माँ हो सकता है, उनका बाप हो सकता है, आपका बाप हो सकता है, लेकिन बाहर वाला। आप दोनों बहुत खुश रहेंगे, लेकिन आपको झगड़ा करवाने वाले बाहर वाले, यही बाहर वाले आपको रीति रिवाज बोलते हैं, यही बाहर वाले आपको ये सब करो फोर्स करते हैं, यही बाहर वाले आपको ये सब अच्छा है ये करो, नहीं तो जिंदगी में ऐसा हो गया, लेकिन बाकी सब करेंगे, आपको जिंदगी का खराब करने वाला चीज सब कुछ करेंगे और बोल देंगे आपको आप ये करें, बहुत जरूरी है आपको। सारा अंधविश्वास, सारा चीज ये लोग ही बोलेंगे, बाहर वाले, समझ लें। तो ये बाहर वाले को खुश करने के लिए आप जाएंगे, आप जिंदगी में कभी शांति नहीं पाएंगे, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा, पैसा भी नहीं मिलेगा और तंदुरुस्ती भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूं, गारंटी बोलता हूं, क्यों मालूम है? उधर परमात्मा नहीं होता है। ये लोग, मैं बोला 90% लोग, मैंने बोल दिया आपको, 90% लोग ये बुरा शक्ति के असर पे है, वही लोग बाहर है। तो ये 90% बुरा शक्ति के लोगों की बात आप सुनेंगे, आप कभी ऊपर आएंगे? लेकिन हम समाज बोल के उनके ही बात सुनते हैं। समाज बोलता है, समाज बोलता है, समाज कौन है? समाज 90% बुरा शक्ति के भरे हुए बुरे शक्ति है, बुरे शक्ति के एजेंट्स है लोग। उनको नफरत करने के लिए नहीं बोलता हूं मैं, उनसे दूर रहिए, उनके साथ नहीं रहना, उनका बात नहीं सुनना, उनसे कुछ ताल्लुक नहीं रखना, बस आप और आपका परिवार। इसलिए बोलता हूं, आपका परिवार को सीधा कर दिया, सब कुछ सीधा हो गया। आपका परिवार को यह बोलना है पहले। दूसरी बात, दूसरों का बात अंदर लेके नहीं आओ। आपको मालूम है, मेरे बीवी और मुझसे यही एकता की सिकट है 20 साल से, 20-22 साल, 22 साल के ऊपर हो गया, और कभी भी हम झगड़ा नहीं करते, कभी भी अलग नहीं होते, कभी भी मुंह फेर करके नहीं रहते। क्यों मालूम है? किसी दूसरे को हमारे जिंदगी के अंदर नहीं आने देते, नहीं। कोई भी हो, माँ हो, बाप हो, कोई भी हो, हमारे जिंदगी के अंदर नहीं आना, हमें आके नहीं सिखाना। हम दोनों कैसे हैं हमें मालूम है, हम दोनों हैंडल करेंगे। ये आप देख लो, सारे घर में झगड़ा क्यों होता है? बाहर वालों से होता है, बाहर वालों से होता है, समझ लें आप। अपने हमारे घर में कुछ गड़बड़ कुछ नहीं होता है, सिर्फ हम है, हम ही है, तो समझ लें आप। बाहर वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। ये लोग रीति रिवाज बोल के आएंगे, ये करो वो करो बोलेंगे, उस टाइम पे वो करते टाइम यही होएगा, उनका स्वार्थ होएगा। मुझे ऐसा नहीं देखा, मुझे ऐसा नहीं बुलाया, मुझे ऐसा नहीं बिठाया, मुझे पहला आसन नहीं दिया, मुझे पहले इन्वाइट नहीं किया, मुझे पहले अंदर नहीं जाने दिया, मुझसे पहले बात नहीं किया, मुझसे बात ही नहीं किया। ऐसा वाला बहुत सारा शिकायत लेके आएंगे। आपको पहले बोलेंगे अच्छा ये करो वो करो, ये बहुत जरूरी है, ये रीति रिवाज बहुत जरूरी है, ये जल्दी कर लो, नहीं तो भगवान को गुस्सा आ जाएगा, ऐसा वैसा बोलेंगे। आप करने के लिए आगे जाएंगे, ये लोग सब आ जाएंगे, उधर जाए देखेगा तो सारा गड़बड़ उधर ही होएगा। आप देख लें, मैं गारंटी बोलता हूं, मैं ये सब एक्सपीरियंस किया हूं, इसलिए बोलता हूं।
आप आपके घर के एक एक, मैं बोलता हूं एक एक त्योहार मनाते हैं और एक एक घर में एक फंक्शन रखते हैं। सब फंक्शन में एक ना एक झगड़ा नहीं हुआ तो मुझे पूछिए। बाहर नहीं होएगा झगड़ा, बाहर हंसते हंसते जाएंगे, हंसते जाएंगे, अच्छा जाता हूं बोल के चले जाएंगे। जाते तक एक ना दो 30 अंदर डाल के गए होंगे। उनके जाने के बाद घर में झगड़ा शुरू होएगा। ये ऐसा बोला, वो ऐसा बोला, ये मेरे बाप के बारे में ऐसा बोला, ये वैसा बोला। कौन करता है? कौन झगड़ा करवाता है आपके घर में? बाहर वाला। यही बाहर वाला आपको रीति रिवाज करने बोलता है। यही बाहर वाला सारा अंधविश्वास करने के लिए बोलता है। यही बाहर वाला सब कुछ आपकी जिंदगी में बताया अभी तक, वो सब जाके अंदर फंस गया। मैंने बोला ना, टाइम टेबल जैसा फंस गया। आप इसका दोहराते हैं अंदर से, वही टेबल दोहराते हैं। ये करना है, वो करना है, ये करना है, मेरा माँ किया, मेरा बाप किया, मेरा बाप किया, मेरा माँ किया, मेरे घर में किया, मेरे बड़े वाले किया, वो किया, ये किया, करते रहे। लेकिन कितना पैसा जाता है चेक करो, कितना समय जाता है चेक करो, कुछ अच्छा चीज आता है चेक करो, कोई अच्छा नॉलेज आता है चेक करें। कुछ नहीं आने वाला है, सिर्फ तकलीफ, सिर्फ मुसीबत, सिर्फ प्रॉब्लम। ये कितने समय तक सीखना है आप पूछें? समय ही नहीं है इसके लिए। आपका रूटीन हो जाना है, ये रूटीन हो जाना है। जैसे आपने पुराना वाला चीज रूटीन बना दिया आपकी जिंदगी में, सब कुछ रूटीन बना दिया ना, इससे तकलीफ आता है ना, पकड़ते हैं ना। अभी रूटीन बनाओ, दूसरा रूटीन बनाओ, सब हटा दो। आप कुछ डिसाइड करो, मेरे लिए अच्छा क्या है, डिसाइड करो, वही करो। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं प्रोजेक्ट नहीं बात करता हूं, लेकिन उदाहरण देता हूं। आपका प्रोजेक्ट कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई आपके साथ करता है, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड, आपके जो भी जान पहचान वाले, जो भी समाज बोलते हैं वो समाज, कोई समाज आपके साथ आता है? नहीं आता है। अच्छाई के लिए नहीं आएंगे। ये बुरा शक्ति से भरे हुए लोग हैं, ये लोग नहीं आएंगे। तो उनके साथ क्या रिश्ता? मेरे बात बोल के, मेरे बात सुन के बहुत सारे लोग समझेंगे बहुत रफ एंड टफ आदमी है। सच्चाई बोलेगा तो रफ एंड टफ होता है, रफ एंड टफ होता है। मैंने बोलता हूं आपके साथ आपके प्रोजेक्ट मैं पीवीसी मेटा प्रोजेक्ट के मीटिंग में ये सब नहीं बोल सकता हूं उधर तो टेक्निकली बात करता हूं, लेकिन इधर बोलता हूं आपसे, आपके जिंदगी में बहुत अच्छा वाला है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से बहुत पैसा आता है, आपका जिंदगी बढ़ जाता है, सब कुछ आपको पता है। इसलिए आप जाके किसी को बताते हैं, आपके रिश्तेदार को बताते हैं, हाँ, आपके दोस्त को बताते हैं, आपके समाज में जो भी लोग मिलते हैं उनसे बताते हैं। कोई सुनते हैं? कितना सारा बात बोलते हैं आपको। मैं बोलता हूं आपको कोई यकीन करते हैं? प्रोजेक्ट को सब छोड़ो, सब छोड़ो। आपको एक 15,000 आपको यकीन करने वाले इस दुनिया में नहीं है, तो वो लोग आपके साथ क्यों हैं? ये मेरा प्रश्न है। एक 15,000 आपका आपसे यकीन करके पैसा ना देने वाले समाज में आपके साथ रह के क्या फायदा है? एक एग्जाम्पल है, बोलता हूं, एग्जाम्पल के लिए बोलता हूं। ऐसे ही आप सोच लें, समाज बोलते हैं ना, कोई एक पैसा का प्रयोजन है उनसे, एक पैसा का उपयोग है उनसे, वो छोड़ें। अच्छा ही सुनते हैं कभी उनसे आपसे? नहीं ना। तो फिर क्यों वो समाज, क्यों उनका रीति रिवाज, क्यों उनका वो सब करना, क्यों उनका सारा अंधविश्वास करना, क्यों ये सब सोचना? छोड़ दें।
आपका, मैं बोलता हूं, आपके लिए आपका फैमिली अच्छा है तो बस काफी है। आपके मैं फैमिली, वाइफ या हस्बैंड अच्छा है तो बस काफी है, पकड़ लें बस। बाकी और नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। अब आगे चाहिए। आओ, आप जाते जाते कौन आपके साथ, आपके सोच विचार में, आपके विचारधारा के साथ आते हैं, उनको उनको आपसे साथ बनाएं। वही आपका सोसाइटी है, वही आपका सोसाइटी है। जो आपके विचारधारा में अच्छा आता है वही आपका सोसाइटी है। आपके विचारधारा में नहीं आता है वो आपका सोसाइटी नहीं है। हम सबको सोसाइटी समझ के रखे हैं। ये लोग हमारे जिंदगी में कुछ करेंगे ऐसा। वेजिटेबल शॉप वाला वेजिटेबल लेते हैं, अगर दूध देता है तो दूध देता है, अगर ग्रोसरी लेता है तो ऐसे है। वो लोग आपका समाज में है नहीं है ना, वो समाज की हिस्सा नहीं है ना, सिर्फ चीज लेके आते हैं बस। उतना ही रखें सबको। ये सच्ची बोलता हूं। ये बाकी समाज बोलते हैं ना, ये सब इकट्ठा होते हैं ना, ये ग्रुप बनाते हैं ना, मीटिंग बनाते हैं, एंजॉय करते हैं ना, सब कुछ खराबी के लिए लेके जाता है। आप देख लें, अभी दुनिया ऐसा हो गया, 100% हो गया कि जिधर भी लोग इकट्ठा होते हैं वो खराबी होता है। कभी अच्छा ही होता है? अच्छा ही होता है, मुझे बताइए। अभी हम इकट्ठा हुए हैं इधर, इधर अच्छे बात करते हैं, हमारे लिए बात करते हैं, अच्छा ही बात करते हैं, पक्का बात करते हैं, क्लियर बात करते हैं। हमारे जिंदगी का जो भी चाहिए वो लेते हैं, जो भी नहीं चाहिए वो सब हटाने की बात करते हैं। बहुत अच्छा बात होता है इधर, ये मीटिंग अच्छा है, लेकिन इसमें नहीं आते, ये पसंद नहीं है लोगों को। लोगों को पार्टी चाहिए, पार्टी। हाँ, अभी मालूम है, अब इस दुनिया में पार्टी का मतलब सिर्फ पीने का, सिर्फ वो स्टाइल बना देते हैं। आओ यार मिलेंगे, क्या है यार जिंदगी, एक बार आ जाओ, मिलना है। क्या मिलना? क्यों मिलना? कुछ तरक्की आएगा? एंजॉयमेंट उधर नहीं है। एंजॉयमेंट इधर है कि आपके, आपका तरक्की मिलके आप, आपके फैमिली के साथ बहुत जगह जाना है, एंजॉय करना है, बहुत कुछ। आप बहुत सारा नेचर जाके देख सकते हैं, बहुत कुछ लग सकता है, वो एंजॉयमेंट है। सिर्फ इन लोगों के साथ मिलके पीना एंजॉयमेंट नहीं है। बहुत सारे लोग उसी में जाते हैं ना। हम ये नहीं बोलते हैं अब तपस्या करो, आप हिमालय पे जाओ, नहीं, वो बात नहीं। मैं ऐसा स्वामी बन के जीना नहीं चाहता हूं। हैप्पीली जीना है, बहुत अच्छे जीना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गपशप मारे सब कुछ मिलके, ऐसा पिए और कुछ ना कुछ बोले, ठीक है ना, किसी के बारे में बात करें हा से। ये जाली नहीं है। और कुछ ना कुछ ऐसा वैसा बात करके, ऐसा हंस के हा रहना, ये जाली नहीं है, ये जाली नहीं है। आप एक साथ रह के बहुत अच्छा काम करके, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा पैसा दिला के, और सबको खुश बना के, सबको ये आपका बीमारी से बाहर लेके आके स्वस्थ जिंदगी देके, उनको अच्छा पैसा देके, और अच्छा मन से, बहुत खुशी से, बहुत आत्मविश्वास से सब लोग मिले और बात करें, वो दूसरी बात है। ये समाज। आप बोले, आपसे कोई कोई मुझसे बोले हम समाज क्या है, आप क्या समझते हैं समाज के बारे में? आप क्या समझते हैं समाज अच्छा है? आप क्या समझते हैं कौन सा समाज अच्छा है? किधर हम रहते हैं इस दुनिया में? किधर सच्चाई है, किधर अच्छाई है? क्या समाज है? किसके लिए हम जीते हैं? हम इस समाज के लिए अंधविश्वास करते हैं, इस समाज के लिए रीति रिवाज करते हैं, इस समाज के लिए सब कुछ करते हैं, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा क्या सोचते हैं इसके लिए नहीं करते हैं, परमात्मा को गुस्सा आएगा इसलिए नहीं करते हैं। सिर्फ, मैं बोलता हूं, ये बोल देगा तो थोड़ा ज्यादा होएगा, लेकिन सही है, सिर्फ
बुरा शक्ति को संतोष संतोष रखने के लिए ये करते हैं आप। बुरा शक्ति को आपके सारे चीज से, जो भी रीति रिवाज करते हैं उससे बुरा शक्ति खुश होता है। आप बुरा शक्ति को खुश करवाते हैं बस। परमात्मा से कोई कोई लेना देना नहीं है इसमें। सब कुछ करके, सब गड़बड़ करके आपकी जिंदगी में आप तकलीफ में बैठे, इसलिए वो टेबल बदलना है। टेबल बदलने के लिए आप जो टेबल पहले बनाया वो हटा दो, दूसरा टेबल डाल दो। अभी से शुरू करो। 2 2 4 4 2 3 4 6 शुरू करें। वो सब बाय हार्ट करें, उसको अंदर डालें, तब देख लें आपका जिंदगी क्या होता है। गारंटी देता हूं, आप देखें आपका सारा बीमारी कैसा भागता है देख ले। आपका पैसे का कष्ट कैसा भागता है देख ले। आप दूसरा टेबल बनाएं। अच्छा साहू साहब, आपके जवाब मिल गया और कुछ है तो भी पूछ ले। समाज क्या है आप बोले, आप क्या समझते हैं समाज के बारे में? साहू साहब आपने प्रश्न पूछा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। कुछ सर जी समझ में सर आ गया कि जो समाज में हम हैं तो समाज में लोग बुरा शक्ति के असर में हैं, तो उसी का ही असर हमारे चारों तरफ जैसे है, तो उसका ही असर हमें पड़ता है। तो उस असर से निकलने के लिए हमें अच्छा शक्ति के ओर जाना है। और ये जो हम आपके द्वारा बनाया हुआ ये जो नया जो है उसके अंदर हमें जाना है, और बार बार इसी के अंदर हम डिस्कस करेंगे, सुनेंगे, तो उस शक्ति से हम दूर हो सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक्जैक्टली, थैंक यू, शुक्रिया बहुत। इसलिए आप सुनते रहना के लिए बोलता हूं। मैं रोज क्यों सुबह भेजता हूं, इसलिए भेजता हूं। आप इसी मोड पे रहना है, नहीं तो समाज आपको लेके जाता है। आप इस मैसेज ही आप दोनों को, 2-3 को दे दें, वो लोग क्या क्या बोल के आपको कंफ्यूज करेगा मालूम है। दे दें, देख लें, वो समाज को देख लें, मैसेज भेज के देख लें वो लोग क्या बोलते हैं। देख क्या है बकवास यार, टाइम बर्बाद होता है यार, आओ यार हमारे पार्टी में, बस यही होता है। अच्छा शर्मा जी नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, यहाँ पर उपस्थित सभी बंधुओं को, परमात्मा प्रेमियों को देश शर्मा उत्तर प्रदेश का नमस्कार। सुबह 9 बजे से मैं आपको सुन रहा हूँ और आपका जो भी मैसेज आता है मैं लगातार उसको काफी दिनों से सुन रहा हूँ। बस एक चीज समझ में नहीं आ रहा है, जिस समाज में जिस परेशानियों में हम घिरे हुए हैं वहां से निकलने के लिए हमको केवल सुनना और परमात्मा को पूरे दिन में जब भी समय मिले याद करते रहना। क्या इतने से ही हमको रास्ता मिल जाएगा जो हम परमात्मा की आवाज सुनकर उनके बताए मार्ग पर चल सके? जैसे आज के समय में हम देखें, सबको पता है एलोपैथी एक ट्रीटमेंट, फौरन इलाज देने के लिए तो है, लेकिन उसके साथ साइड इफेक्ट होके अनेक बीमारियां भी आती हैं, फिर भी हम एलोपैथी लेते हैं तुरंत इलाज के लिए। और सबको पता है आयुर्वेद जड़ से खत्म करता है, फिर भी हम आयुर्वेद को नहीं लेते हैं। ये समस्या मानव सोच में बैठी हुई है। इसी तरह से हम अच्छी शक्ति की तरफ जाना तो चाहते हैं, लेकिन तुरंत हमको ना परमात्मा से बात होती है, ना रास्ता मिलता है, ना साधन मिलते हैं। आयुर्वेद की तरह हम उसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसा क्या करें? आज के समय में एग्जाम्पल दिया एलोपैथी और आयुर्वेद का मैंने, कि हम परमात्मा को आवाज सुन सकें, परमात्मा के बताए रास्तों को समझ सकें कि ये बुरी शक्ति नहीं बता रही, अच्छी शक्ति हमको जो रास्ता बता रही है उसका अंतर भी देख सके। प्लीज थोड़ा शॉर्ट में क्लियर करिएगा। थैंक यू। जरूर शर्मा जी, आप जो जगह में है ना वो बहुत डेंजरस जगह है।
उधर परमात्मा का आवाज सुनना बहुत मुश्किल है। और उधर दुरात्मा ही दुरात्मा, बुरात्मा ही बुरात्मा बसा हुआ है। उधर लोग, उधर आपके जगह पे ना लोग समझते हैं बहुत भक्तिमान है, लेकिन इतने खराब जिंदगी में, इतने खराब दुनिया में वो लोग हैं, ना बोले। ये लोग है ना पूरा के पूरा परमात्मा का पूरा शक्ति हटा दिए लोग। इसलिए क्यों आयुर्वेदिक नहीं जाते हैं, आपको मालूम है? वो परमात्मा का वो इंपॉर्टेंस है ना, वो चला गया, वो सब फॉर्मेलिटी में आ गया। वो भी उत्तर प्रदेश में बहुत बहुत बहुत, मैं बोलता हूं बहुत खराब जगह हो गया। आपके ऐसा अंधविश्वास, ऐसे बुरा शक्ति ये लोगों को पकड़ लिया है। ये लोग समझते हैं कि बहुत भक्तिमान है, लेकिन सारे बुरे शक्ति का अंदर घुसे हुए हैं। कैसे आप देख सकते हैं उन लोगों का जो तरीका है जिंदगी का, आप देख लें। बहुत स्वार्थ हो जाते हैं, बहुत स्वार्थ है, और पावर के लिए पावर मांगस हो जाते हैं। पैसा चाहिए, पावर चाहिए, ये सब चाहिए। तो ये सब होने से कैसा परमात्मा उधर काम करेगा? परमात्मा का जो भी रिक्वायरमेंट है या जो भी कैरेक्टर है, उसका अगेंस्ट होते हैं। अगेंस्ट होके बहुत भक्तिमान बन जाते हैं, उनका एग्जैक्ट अगेंस्ट हो जाते हैं। इनको जो भी चाहिए, प्रेम चाहिए, उसका अगेंस्ट है। संतोष, बहुत सारे संतोष से मनुष्य के साथ बिहेव करना है, उससे अगेंस्ट है। और बहुत अच्छा ही काम लोगों को करना है, उससे अगेंस्ट है। ये सबसे अगेंस्ट बनते हैं, लेकिन पूजा तो पक्का करते हैं। बहुत भक्तिमान बन जाते हैं। हम ये करना, वो करना, हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू है। तुम हिंदू है तो हिंदू रहो। मैं बोलता हूं परमात्मा के अगेंस्ट रह के तुम कोई भी बोलो, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, कुछ भी बोलो, परमात्मा के अगेंस्ट हो गया तो अगेंस्ट है, तो परमात्मा का दुश्मन होता है। परमात्मा क्या बोलता है? प्रेम से रहने के लिए बोलता है। परमात्मा क्या बोलता है? सच्चाई जानो बोलता है। परमात्मा बोलता है, मैं बोलता हूं एक बात ये लोग बहुत अच्छा बोलते हैं ना, हम तो ये है वो है, बहुत बड़ा हिंदू है, बहुत ज्ञानी है, सब बोलते हैं ना ये लोग। ये बात सिर्फ ये 3 मंत्र का अर्थ समझे। असतोमा सत्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योमा अमृतम गमय। ये फॉलो करते हैं, अपनी जिंदगी में फॉलो करते हैं। असतोमा सद्गमय, इसका मतलब है पूरा पूरा झूठी दुनिया से सच्ची दुनिया में आना है। आते हैं, झूठी दुनिया में घसीटते हैं लोग, फिर बोलते हैं हम बहुत परमात्मा के साथ हैं, हम भक्तिमान है बोलते हैं। बुराई से, ठीक है, खराबी से, और जो भी गलत है, जो भी झूठ है, उस झूठ में फंसाते हैं और फंसाते हैं। झूठ में ऐसा फंसाते हैं, इसलिए एलोपैथी में चले जाते हैं। झूठ का टाप है वो। ये लोग का जिंदगी झूठ के साथ है, तो झूठी में जाएगा, इसलिए उसी मेडिसिन में जाएगा। पता चलता है कि ये लोग खाते हैं, ये लोग मारते हैं, ये लोग पैसा हड़प करते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी उनके साथ जाता है, क्योंकि इनका दिल झूठ के पीछे है। तो वो बात खत्म। असतोमा सद्गमय खत्म। किधर है? सद्गमय के पास कौन जाते हैं? असतोमा सद्गमय किसको किसको मैं पूछता हूं आपको, पूरे भारत में आप देख लें और आपके उत्तर प्रदेश में देख लें, कौन बोलता है सच्चाई चाहिए? किसके पास है सच्चाई? सब पॉलिटिशियन, सब लोग बात करते हैं, किधर है सच्चाई? एक आदमी ने यूएस में बोला, एक पॉलिटिशियन दूर से है ना, दूर से ऐसा ऐसा जीव को ऐसा करेगा, वो झूठ है। दूर से देख के बता सकता है, ये ऐसा करेगा, इसको जीव को ऐसा करेगा। बस
वो झूठ है। दूर से, कितने दूर से भी बोल सकता है। फिर कैसे बोल सकता है मैं असतोमा सत्कर्मी हूं? उधर गया, तमसोमा ज्योतिर्गमय, माय गॉड, वो दूसरी बात है। हाँ, अंधेरा से मुझे रोशनी में लेके आओ, रोशनी में है लोग। ये सब दुनिया को बताते हैं। दुनिया वाले हमें देख के हिलाना है, हिलना है। हमें देख के दुनिया वाले हिलना है, हिलते हैं, हंसते हैं। क्योंकि ज्योतिर्मय हम किधर है? हम अंधेरे में फंस के और अंधेरे में भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। तो फिर क्या करेगा? फिर ऐसे ही मेडिसिन लेगा। आयुर्वेदिक आप बोलते हैं, आयुर्वेदिक में क्या क्या खराबी करते हैं मालूम है? कितना सारा टेक्निकल चीज करके उसमें पैसा लगाते हैं, पैसा लेते हैं। ये आयुर्वेदिक, पक्का आयुर्वेदिक किसी को पता है? किसी को पता है आयुर्वेद क्या है? आपको मालूम है आयुर्वेद क्या है? पता है? आयुर्वेदिक के बारे में बोलेंगे, ये लोग समझेंगे नहीं। ये लोग दूसरे और बोलेंगे हिमालय से ऐसा आया, वैसा है। नहीं नहीं, नहीं आया, नहीं आया। 10,000 पहले, 10,000 साल पहले, 10,000 साल पहले जो भी मूलिक बोलते हैं ना, जो मूलिक के अंदर जो भी हर्बल बोलते हैं ना, वो हर्बल चीज, वो सब उधर से ओरिजिनल आता था। परमात्मा बात कर रहा था। आयुर्वेदिक कैसा आया? परमात्मा बात करके आया। इस किसी को पता है? परमात्मा उन लोगों से बात कर रहा था। ये ऋषि मुनि बोल के ड्रामा करते हैं, वो ऋषि मुनि नहीं है, पक्का ऋषि मुनि परमात्मा के साथ जीने वाले थे, परमात्मा के पास ही रहते थे। उन लोगों को अंदर से बताया, ये ले लो, वो ले लो, तुम्हारा खांसी है तो ये ले लो। उनके अंदर से बताया, उसको पता ही नहीं था मेडिसिन क्या है उसको। वो मेडिकल कॉलेज में सब जाके नहीं पढ़ा, आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा। वो बिल्कुल सीधा साधा था। तो मालूम है, मालूम है, समझे ना? वो ऐसे ही किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा। जड़ी बूटी किधर मिलता है? उधर मिलता है, इधर मिलता है, ये ले लो, ये लो के मिक्स करो और उनको दे दो, ये जड़ी बूटी ले लो, ये अच्छा है। ये सब परमात्मा अंदर से उनको बात किया। हम ऐसा परमात्मा को बोलेंगे तो हंसते लोग। वो परमात्मा उस साल पे 10,000 साल पहले जी के फिर मर के चला गया नहीं, वो अभी भी है। वो भी मनुष्य था, वो मनुष्य के अंदर बात किया था। अभी भी हम भी मनुष्य है, हमसे भी बात करना चाहता है, हम नहीं चाहते। हम झूठी चीज है ना, जो भी झूठी चीज है करना, ये करो वो करो, उसमें करते हैं। हम में कितने लोग हैं उठ के बात करने, मेरे जैसा बात करने का, ग्रुप बनाने का? कितने लोग आप इधर हैं बताइए? कितने लोग हैं मैं बात करेगा, मैं परमात्मा से सबसे बात करेगा, मैं इकट्ठा करेगा। अभी पार्टी के लिए इकट्ठा करने लोग हैं और बुरे चीज के लिए इकट्ठा करने के लिए लोग हैं, लेकिन ये अच्छी चीज के लिए इकट्ठा करने के लिए नहीं है। सिर्फ देखें 26 लोग हैं, 26 भी नहीं, 24 लोग हैं बैठे हैं इधर पूरा भारत में। ये अच्छा परसेंटेज है, लेकिन मैं 240 पीपल को नहीं बुलाया। अच्छा परसेंट है, 10% अच्छा है, 10% है, ठीक है। तो इसका इसका ज्ञान विस्तार करना है, इसका यूट्यूब विस्तार करना है, ये वेबसाइट विस्तार करना है, ये वेल्थ अकेडमी विस्तार करना है, और ये माइंड रिन्यूअल विस्तार करना है। तभी बहुत सारे लोगों को जाएगा और 10% आएगा, ठीक है ना? तो विस्तार करने के लिए कौन तैयार है? हम 20 साल से ढूंढ रहे हैं, कोई तैयार नहीं है। अभी नहीं, 20 साल से शहर शहर गांव गांव घूमे, सबसे बात किया, उल्टा पांव दौड़ते हैं। नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए उनको। इसलिए बोलता हूं आयुर्वेदिक, जो आयुर्वेदिक है वो आयुर्वेदिक नहीं है, वो समझ लें आप। पक्का आयुर्वेदिक, पक्का, पक्का था। तमिलनाडु में पक्के हैं, बहुत पक्का।
ये पक्का चीज डाइल्यूट हो गया। अभी कुछ मंत्र तंत्र करके सब कुछ खत्म कर दिया, जो सच्चाई उधर बोला वो सब खत्म कर दिया, पूरा स्टोरी बना के फाइल दिया और बहुत भक्तिमान बन गए लोग। झूठा फाइल के, झूठा सारा झूठा चीज फाइल के ये लोग बड़े भक्तिमान बन गए और जो सच्चाई है घुस गया अंदर। इसलिए मैं बोलता हूं ये मंत्र कौन समझता है भारत में? मैं अब बताइए, भारत में ये बात सिर्फ ये 3 बात समझ लेते हैं, उनका दवाई भी अच्छा मिल जाता है, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, उनका पैसा भी बहुत ज्यादा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। सिर्फ 3 चीज, ये 3 नहीं है भारत में। फिर भारत ये है, वो है, हम ये है, ये लोग, ये दुनिया है, कुछ नहीं चलेगा। मैं बोला ना 3 बात, असतोमा सत्कर्म, झूठा चीज को हटा के सच्चाई डालना। कौन करता है? कोई नहीं करता है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, तमसोमा जो ये क्या बोलते हैं ना, अंधेरा है ना, अंधेरा, ये अंधेरा, उसको हटा के रोशनी देना। कौन करता है? कोई नहीं करता है। मृत्यु अमृतम गमय, जो मरे हुए लोग हैं उनको उठाओ, जिंदा उठाओ, ये कौन करता है? कोई नहीं करता है। कोई करता है? कोई नहीं करता है। अब देख रहे 10% अब ढूंढ के देखे मिलेंगे, वो 10% लोगों को मारते हैं। आपको मालूम है? भारत में मार देते हैं। जो असतोमा सत्कर्मय, मालूम है? असतोमा, जो असतोमा में है, जो झूठा बोलता है वही टॉप में है भारत में, और जो अंधेरा में है वही टॉप में है, जो मरा हुआ है वो टॉप में है। तो कैसा जिंदा करेंगे? कैसा झूठाई को हटाएंगे? कैसा रोशनी फैलाएंगे? एक बात बोलेंगे, क्या है मालूम है? जो घोड़े के ऊपर बैठना है, ठीक है ना, जो घोड़े के ऊपर बैठना है वो घोड़े को घसीट के जाता है। जो घोड़े को घसीट के जाना है वो घोड़े के ऊपर बैठा है। यही ये दुनिया है, यही ये भारत है। जो घोड़े के ऊपर बैठना है वो घोड़े को घसीट के जाता है, जो घसीट के जाना है वो घोड़े पे बैठा है। ये आपको ऐसा बोल के आपको समझ में नहीं आएगा। आपको उदाहरण दे देता हूं। अनपढ़ गुंडा लोग सारे पॉलिटिकल में सब में बोलता हूं, अनपढ़ गुंडे लोग मिनिस्टर बनते हैं। अनपढ़ है, गुंडा है, पक्का गुंडा होता है, वो मिनिस्टर होता है। सबको पता है वो गुंडा है, वो मिनिस्टर हो जाता है। तो ये आईएएस है ना, जो बहुत पढ़ाई करके जो आया है, हाँ, जो पढ़ाई करके आया ना, वो आईएएस इसका गुलाम बनता है। और ये गुंडा बुलाता है आईएएस को, ए आजा आजा, ए आए आ, ये आईएएस वाला ऐसा था, बोलिए जी, बोलिए जी, बोलिए जी। इससे खराबी और क्या है इस दुनिया में? इससे खराबी और क्या है भारत में? इससे परमात्मा खुश होता है? भारत को देख के परमात्मा खुश होता है और सारा बीमारी हट जाएगा भारत से सारा गरीबी हटेगा? सब बताइए, हटेगा? ये 20 साल से देख रहा हूं, 20 साल से, अभी 22 साल हो गया। संन्यास लिया हो मैंने, हम दोनों ऐसा ढूंढते रहते हैं, कौन आएगा, कौन सुनेगा, कौन साथ आएगा। आज सुबह भी मैं और मैं भी बात किया, क्या प्रोजेक्ट, क्या है ये, क्या पैसे की बात, ये क्या होता है? लोग नहीं सुधरते हैं। आपको मालूम है प्रोजेक्ट के बारे में भी मैं वही देखता हूं, लोग नहीं सुधरते हैं, लोग अच्छा ही नहीं सुनते हैं।
हम जब पढ़ाई के बारे में बोलते हैं, पढ़ो, सीखो, अच्छी तरह आओ, नहीं चाहिए उनको, नहीं चाहिए। पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये लोग किधर तंदुरुस्ती के बारे में सोचेंगे। ये लोग जब पैसे के पीछे भागते हैं, ऐसे ही हेल्थ में भी जो भागेंगे, हेल्थ में भी वैसे ही भागेंगे। मैं बोलता हूं, मैं वो भी देख लिया, 20 साल से वो भी देख लिया। मैं सप्लीमेंट सबके बारे में बात कर रहा था। मैं मेडिसिन मत लो, उसके पहले हेल्थ को केयर करो, सप्लीमेंट ले लो, सब कुछ बोल के घूमता फिरता था उसके बारे में। मेरा कार्ड रखा था मैं, हेल्थ एम्बेसडर बोल के कार्ड देता था, और वेट लॉस करता था, सब कुछ करता था उनको हेल्थ बताने के लिए। वेट लॉस करने के लिए तैयार है, लेकिन हेल्थ के बारे में बोलेगा तो नहीं तैयार है। तो इसके बारे में इसका चीज बहुत कॉस्टली है, लेकिन ले लो। पैसे वाले को बोलेगा तो भी ले लो, तुम इसके लिए खर्चा नहीं करोगे, तुम्हारे तबीयत के लिए खर्चा नहीं करोगे, ये सप्लीमेंट लेके पहले ही ले लो, तभी हार्ट अटैक नहीं आएगा, कोलेस्ट्रॉल नहीं आएगा, ब्लड प्रेशर नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। हम बोलेंगे, ये लोग बोलेंगे कितना पैसा है, ओ बहुत पैसा। सच्चाई बोलते हैं, नहीं सुनेंगे, बहुत पैसा, इसके लिए बहुत हाँ, क्वालिटी है तो बहुत पैसा देना पड़ेगा, क्वालिटी है, बहुत अच्छा है, आपका स्वास्थ्य को अच्छा ये ले लें, आपको तबीयत को प्रॉब्लम नहीं होएगा। नहीं सुनेंगे। फिर वही आदमी को मैं देखा है, हार्ट अटैक आके हॉस्पिटल में जाके ऑपरेशन करके लेट जाएंगे, उधर 5 लाख देंगे वो ड्यूटी के लिए। सच्चाई के लिए इधर थोड़ा पैसा 20,000 दे दो, नहीं देंगे, उधर 5 लाख दे देंगे, लेट जाएंगे उधर जाके। ये भी देख लिया मैं लोगों को। उन लोगों को तबीयत भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। झूठे दुनिया में ऐसा उड़ के रहना है, झूठे दुनिया में। ये झूठे दुनिया बहुत पसंद है इन लोगों को, इसलिए समझ बहुत पसंद है। मैं बोलता हूं ना, गुंडा लोग मिनिस्टर होता है, कैसे आते हैं? ये लोगों की वजह से, क्योंकि ये लोग स्वार्थ है। ये दुनिया के लोग है ना, भारत के लोग स्वार्थ है, अपने के लिए देखता है सब कुछ, तभी अच्छा आदमी कैसा आएगा। अब देखें 10,000 साल पहले मैं बोला ना, तमिल लिटरेचर आया और उसका राजा सब आया, और उसके जो आगमन हुआ और जो जनरेशन आया, उसके बाद जो राजा आया वो बहुत पावरफुल राजा था। तमिलनाडु में आप देखेंगे बहुत पावरफुल राजा थे। वो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो लोग ऐसा जजमेंट देते हैं, जस्टिस के लिए जीते हैं, जस्टिस के लिए। एक लड़की कार्नेगी बोल के है, स्टोरी है, उसमें वो गलत बोल के राजा को आके बोलता है, तुम गलत जजमेंट दिया और मेरे हस्बैंड को मारा दिया तुमने, गलत जजमेंट देके बोल के वो दिखाता है, यही है वो वाला चीज तुम जो चोरी किया, बोलता है वो ये चीज मेरे पास है, चोरी नहीं किया है, वो हमारा ही है वो चीज, ऐसा बोल के वो दिखाती है और फाड़ दिए। तो उसी क्षण वो राजा मर जाता है, राजा के साथ साथ वो रानी भी मर जाती है। ये है दुनिया, ये है परमात्मा का राज्य, ये है परमात्मा का राज्य। इधर परमात्मा का राज्य चलता है क्या? मैं अभी नहीं पूछता हूं, 20 साल से चलता नहीं, हम देखते रहते हैं ना। परमात्मा का राज्य किधर चलता है भारत में? भारत में कब परमात्मा का राज्य आएगा, तभी सब लोग संतुष्ट रहेंगे, सब खुश रहेंगे, सब आरोग्य रहेंगे। परमात्मा का आना चाहिए, लेकिन परमात्मा का नाम बोल के झूठी बात नहीं करना, भगवान इधर है उधर है बोल के। नहीं नहीं नहीं, अंदर है, इनके अंदर है तो ये लोग इतना खराब नहीं होंगे। परमात्मा इनके अंदर है तो ये लोग इतना स्वार्थ नहीं होंगे, इससे पावर के लिए नहीं भागेंगे, मैं ही हूं मैं बोलेंगे नहीं, सब लोगों के लिए जिएंगे, बिल्कुल बात में नहीं, सच्चाई में दिला के देखेंगे। आपको मालूम है, अगर ये भारत को अच्छी तरह परमात्मा की शक्ति से चलाते हैं, सब लोगों के पास कितना पैसा होता, कितना पैसा होता, आप समझ ले। ये लोगों को कुछ अक्ल है तो कितना पैसा होता,
मैं बोलता हूं पॉलिटिशियन के पास ज्यादा पैसा गया, किधर से गया? इन लोगों के हाथ से। क्यों? ये लोग स्वार्थ हैं, ये लोग परमात्मा को नहीं जानते हैं, ये बुरात्मा के अंदर हैं, इसलिए सब गया। और ये देखो सिनेमा एक्टर्स को देखो, उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत करोड़पति है, उनका लाइफस्टाइल देख देख के ये लोग ये क्या पानी आता है इनके मुंह से। किससे गया? इन लोगों से गया। क्यों? ये लोग स्वार्थ है, ये लोगों को परमात्मा काम नहीं करता है, दुरात्मा काम करता है, इसलिए ये लोग परमात्मा की बात नहीं सुनेंगे, अपने को मन साफ नहीं करेंगे, पक्का नहीं करेंगे और परमात्मा की शक्ति से नहीं जिएंगे, लेकिन अच्छा ही चाहिए। ये कैसे मिलेगा? बुराई आएगा, बुराई लोग आएगा। इसलिए बोलता हूं मैं, इन लोगों को हेल्थ के बारे में भी नहीं मालूम है, कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए सब लोग इसका फायदा उठाते हैं। ये लोग ऐसे हैं, ये लोग परमात्मा के साथ नहीं है, ये लोग दुरात्मा के साथ हैं, क्या बोलते हैं, स्वार्थ है। ये सब होने से इनको तबीयत भी ठीक नहीं होता है, उसमें भी उनको चीट करते हैं, उनका गवर्नमेंट ठीक नहीं होता है, उनको पैसा नहीं मिलता है, उधर भी चीट करते हैं, सारे लोग चीट करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये लोग उनके परमात्मा के पास नहीं है। अगर भारत में सब लोग मिलके इकट्ठा होके परमात्मा के साथ मिल जाएंगे, कोई बुरा आदमी ऊपर नहीं आएगा। ये लोग अच्छा जिंदगी जिएंगे, अच्छा गवर्नेंस होएगा, अच्छा मेडिसिन होएगा, अच्छा चीज होएगा इनका हाथ में। सबके रीजन वही है। आप आयुर्वेद बोला, ये बोला, ये बोला, सारे चीज इधर ही आके रुकता है आखिर में, परमात्मा और दुरात्मा। बस परमात्मा के पास है, सब कुछ अच्छा होता। जब तक ये लोग मन ठीक नहीं करेंगे, जब तक ये लोग इसके लिए आगे नहीं आएंगे, जब तक हम लोग सब उठ के कुछ ना कुछ करेंगे, भारत में फर्क नहीं आएगा। भारत में फर्क आएगा बोल के सब लोग बैठेंगे, भारत मल्टी ये क्या है, सुपर पावर आएगा, ये सब स्वाद देखते रहेंगे। जब तक ये लोग में फर्क आएगा, तब तक वो नहीं होने वाला है। किसी को दोष बोल के फायदा नहीं, ये लोगों की वजह से, ये लोग कारण है। इसीलिए मेडिसिन भी ऐसा है। ओके जी, और कुछ शर्मा जी? थैंक यू सर, आपने काफी विस्तार से इस चीज पर बताया। बट जैसे परमात्मा से आपका सीधा संपर्क है और सबको पता है यूपी की क्या कंडीशन है, हमको बुरा नहीं लगता आपने ऐसा बोला या और लोग भी ऐसा बोले कि जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज को अगर आईना दिखा के कोई कहता है समाज ऐसा है, कोई बात नहीं, हाँ वास्तव में ऐसा है, लेकिन हम चाहता है कि ऐसे समाज से आपके द्वारा बताए हुए रास्ते से अगर हम समाज को बदलना चाहते हैं, अच्छी शक्ति के साथ उसके राज्य में हम जाना चाहते हैं, तो सारी परेशानियां हमारे सामने आएंगी। एक अनपढ़ राजनेता आईपीएस को एजुकेटेड को तू करके बुलाएगा, चलता है, लेकिन इसको चेंज करना है, मेरे को खुद को चेंज करना है, तो एक साथ कुछ भी नहीं होगा, मानता हूं। बट आज के समाज में हम जहाँ खड़े हैं वहां से निकलने के लिए हमको प्रूफेबल रास्ता चाहिए, जहां से हमको तुरंत, अभी हम किसी को बोलेगा यहाँ आओ, नहीं आएगा। रीजन सब बोलता है, सब महात्मा बोलता है, सब साधु बोलता है, कहीं ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर हम बोले उसको ऐसा होना है और उसको हम प्रूफ कर सके, उसको एलोपैथी की तरह तुरंत मेडिसिन दिया, पेन किलर, और उसको सही हो गया, तो उसको भरोसा होगा हाँ इसमें दम है। हम आयुर्वेद दिया, 4 दिन बाद तेरा पेन खत्म होगा, वो भरोसा नहीं करेगा। तो हमको एलोपैथी की तरह तुरंत समाज को बदलने के लिए, जिससे हम भरोसा दिला सके, क्या करें? मैं खुद भी उस भरोसे पर कायम रह सकूं, क्या करें? ये मेरा प्रश्न था। नहीं, वही बोलता हूं मैं, ये है ना, हम जाके कोई समाज को कुछ करेक्ट नहीं कर सकते, हम खुद को पक्का करके दिखा सकते हैं। मैं बोलता हूं, मैं पक्का करके दिखाता हूं।
मैं बोलता हूं, मैं और मेरा वाइफ कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। हमारे पास, हम 20 साल से काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा है। ये एग्जाम्पल है, मैं बोलता हूँ एक एग्जाम्पल है। और मैं ऐसा करता हूं। ऐसा फॉलो करने के लिए कितने लोग तैयार है? बस 10 लोग, 20 लोग काफी है। ये 20 लोग पक्का करके दिखाइए। ये बहुत दिन नहीं चाहिए, 6 महीना, 6 महीना है, सुने, बहुत बड़ा फर्क देखेंगे आपकी जिंदगी में। और ये 20 लोग तो देखिए, और 200 लोग आएंगे। मैं बोलता हूं बहुत जल्दी 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 ये होने वाला है। इधर माइंड रिन्यूअल में बहुत सारा बीमारी भागने वाला चीज होने वाला है। लोग आके बोलने वाले हैं, मेरा मेरा पूरा बीमारी चला गया, मेरा पैसा का शॉर्टेज गया, मेरा समाधान आ गया। ये लोग बोलने वाले हैं, आप वेट करके देखें। यही हम करना है बस। समाज को जाके एक करेक्ट करो। ऐसा भाषण देके फायदा नहीं, भाषण नहीं देखते हम बोलते हैं प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल। हमारा स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिकल होना चाहिए, बातों में नहीं। ये बात क्यों बोलता हूं, आप लोग प्रैक्टिस करके देखने के लिए, जो हमने देखा है। मैं हमेशा मैं बोल रहा ना, जनवरी 1 को बर्थडे, मैं मैं उस समय से 2000 से अभी तक कैलकुलेट करता हूं, 23 इयर्स। मैं 23 इयर्स ही बोलेगा, मैं नया जन्म लिया है। मैं पक्का जीता हूं भाई, बहुत बहुत खुश हूं। मैं और मेरा बीवी कभी झगड़ा नहीं किए, क्योंकि 8 साल हम गांव में थे। सारे बच्चे हमारे घर के अंदर ही घुसते जाते हैं, हमेशा हमेशा घर में होंगे बच्चे, गांव के बच्चे सब होंगे। उन सबसे मैं अभी हमेशा पूछता, ये 8 साल में कभी देखा है हम दोनों झगड़ा करके? हमारा आवाज उठता है, लेकिन उनका आवाज कभी नहीं उठती है। ऐसा होना चाहिए, तो कंट्रोल में है। हम इतना प्यार से हैं, वो भी हमारे लिए जिंदगी देने के तैयार है, हम भी जिंदगी देने के लिए तैयार है। हम आपस में कुछ झगड़ा नहीं होता है, हम हमेशा खुश रहते हैं। ये होता है, और क्या चाहिए? ये होता है, तबीयत का कुछ गड़बड़ नहीं है, पैसे का कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम 20 साल से कोई काम नहीं करते हैं, सब काम छोड़ दिया, तो काम करने में जीना है? नहीं, हम ऐसा नहीं है। तो ये उदाहरण दे दिया मैंने, ये आप फॉलो करो, आप भी ऐसे ही जिएंगे, मैं गारंटी देता हूं। फॉलो करो, परमात्मा का बात सुनने की, सिर्फ बात फॉलो करने का एक छोटी सी बात है। क्यों है? सारा अंधविश्वास अंधविश्वास छोड़ दो, समाज की बात छोड़ दो, आप घर में अच्छा रहो, खुश रहो, बस। फिर परमात्मा का बात सुनो। ये जो भी नेगेटिव आता है अंदर, जो भी खराब चीज आता है, बात करता है अंदर से, वो जो बात कर रहा था उसको नहीं सुनो, बस। थोड़े थोड़े चेंज, एक दिन में नहीं होएगा। हमें तो बहुत साल हो गया, लेकिन हमें सिखाने वाले नहीं था। हम तो अभी सिखाते, हम सुबह मैसेज भेजते हैं और रात को बात करते हैं, और संडे ऐसा बात बैठे और क्या बताना है? इससे ज्यादा कौन बताएगा? कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, सब फ्री है, सब आके बैठ सकते हैं, सब सुन सकते हैं, ओपन करता हूं। तो आप लोग जाके बोलना है, बहुत सारे लोगों को, सब सारे लोग बिठाना है, तो समाज बदलेगा। ये आपके हाथ में है, ठीक है जी। हम भाषण नहीं देते हैं, जैसे दूसरा स्वामी जी सब करते हैं, ऐसा करते हैं, नहीं, हम ऐसा ही नहीं करते। हम हमारा हमारा बात बहुत सीधा साधा है, बहुत रफ एंड टफ है। हम प्यार प्यार से बात करके ऐसा छोड़ के नहीं जाते हैं। हम पक्का बोलते हैं फॉलो करें। मैं गारंटी बोलता हूं, फॉलो करो, आपकी जिंदगी में फर्क देखेंगे। आप दूसरों की भी बोलो, हाँ हाँ, और ऐसा बोलता है, मैं भी फॉलो करता हूं, मैं थोड़ा सा देखता हूं, ये सब बोले, तभी ये बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, सब लोग करेंगे। ठीक है जी। राजेश जी, आप हाथ उठाए थे। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बोलिए जी। जी गुरुदेव, आपका आशीर्वाद चाहिए, इसीलिए मैंने किया। मुझे काफी कुछ जैसे रिलीफ तो है ही, मैं शुरू से आपसे जुड़ा हुआ हूँ, तब से मैंने सुनना शुरू किया 2-3 महीने से। तो अभी जो बात हुई आपकी भी, और सवेरे आपके मैसेज की भी, और शाम की भी, जो शाम को 9 से आपका सेशन था, तो मैं समझता हूँ, मुझे आप थोड़ा करेक्ट करें, मैं सही हूँ या कि गलत हूँ। मैं समझता हूँ कि ये सब चीज करने के लिए सबसे पहले हमें अपना डिटर्मिनेशन पक्का करना है, अपना निश्चय पक्का करना है, और उसके बाद में हमें निस्वार्थ होना है।
और तीसरी हमारी जो समाज से हमारी समस्या शुरू होती है, समाज बाहर का बाद में है, पहले हमारा समाज अपने आप से शुरू होता है, और दूसरा समाज हमारा शुरू होता है अपने परिवार से। उस परिवार का जो एक अहम अंग है वो होते हैं बच्चे, जिनके लिए माँ बाप या कोई भी लोग करते हैं। बेईमानी करेगा तो करेगा, झूठ सच बोलेगा तो करेगा, मेहनत करेगा तो बच्चों के लिए करेगा। लेकिन क्या है कि बच्चों में कई बार जो संस्कार देने चाहिए, संस्कार बोले तो जो चीज उनको देना चाहिए, जो बताना चाहिए, है ना, बच्चे भी लेने को तैयार हैं, लेकिन कोई ना कोई अड़चन बीच में, कोई ना कोई नेगेटिव ऊर्जा या जो नकारात्मक जो चीज है वो बीच में आती है और कम्युनिकेशन पूरा नहीं होने देती है। तो एक तो सवाल ये है कि उसको नकारात्मक को कैसे साइड करा जाए, उन बच्चों को कैसे कम्युनिकेट करा जाए। ये सभी के साथ में मुद्दा यही है। अगर वो बच्चे अच्छे होंगे तो आगे का समाज भी अच्छा आएगा। वो बच्चे सही समाज है। ही, अगला समाज जो हमारा है वही पीढ़ी हमारी समाज आएगी। और दूसरे जो आपने मेन रूप से कहा कि बच्चों को 12 साल तक अगर हम कोई चीज उसमें डाल देते हैं उसी तरह से, लेकिन वो समय निकल चुका, तो क्या करेंगे? क्योंकि मैं समझता हूँ अभी जितने भी लोग अभी इस मीटिंग में, मतलब अपने इसमें हैं, जो सत्संग में है या उसमें है, जो वो सभी का एज एक ऐसा है कि सभी के बच्चे करीब 15 साल 20 साल से ऊपर। बात समझ में कब आती है? तब बच्चों की वो उम्र निकल जाती है, यानी कि 16-17 साल के बाद में जब वो समस्या बन के सामने आती है ना, तो तब उसका पता लगता है कि समस्या है। उससे पहले तो लाड़ दुलार चलता रहता है, बच्चे ने कहा कोई बात नहीं, एक पेरेंट ने बोला नहीं गलत है, दूसरे पेरेंट ने बोला नहीं नहीं कोई बात नहीं बच्चा है, तो उसमें ना नजरअंदाज हो जाता है वो चीज। तो उसको ओवरकम करने के लिए, और उसी से फिर समस्या शुरू होती है अपने स्वास्थ्य की, सब चीज की। तो मैं समझता हूँ आप मेरा सारा भाव समझ चुके होंगे। और परमात्मा से बात ठीक है। करने की बात है, तो परमात्मा अपने आप ही उसमें फिर अपने आप ही आपको अपने साथ में लगा लेगा। हमें तो सिर्फ एक बार खड़े होने की तो जरूरत है ना, अपना पक्का निश्चय हम्म, करके हम खड़े तो हो कि हाँ हमें सुधरना है, हमें ठीक होना है, जो गलती हुई उसको हम क्षमा करते हैं। और जो परिवेश हम देख रहे हैं अभी, पॉलिटिकल हो या तुम्हारे गुंडा राज हो या कौन कहाँ बैठा है, वो तभी शुरू होगा तब खुद से अपने आप से हम शुरू करें। राइट। बस यही मेरा गुरु जी एक तरह से प्रश्न है। ठीक है, शुक्रिया बहुत। आपके प्रश्न से बहुत खुश हुआ, क्योंकि बहुत सारे आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि बच्चे बड़े हो जाए और 12 साल 13 साल हो गए तो उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? उसका वजह क्यों? आप देख ले, इसका वजह क्या है? हमारा हमारा ये क्या है बोलते हैं, अंधविश्वास, हमारा जो रीति रिवाज, ये सब बोल के हम बड़े बड़े किए हैं बच्चे को क्या बचपन से छोटे छोटे उम्र से क्या बोल देते हैं, उसको जाके पूजा करो, उसको नमाज। तो ये उर्दू हिंदू है तो पूजा करने के लिए बोलते हैं, क्रिश्चियन है तो चर्च में जाओ बोलते हैं, इस्लाम है तो मस्जिद में जाओ बोलते हैं। ये छोटे बच्चे ही टोपी पहन के मस्जिद जाता है, ये छोटे बच्चे पूजा करना शुरू कर देता है, ये छोटा बच्चा गिरजाघर जाता है, ठीक है। लेकिन इसके मन के बारे में कोई सोचा है? क्यों नहीं सोचा है? आप ये सोचना है क्यों नहीं सोचा है? क्योंकि सब लोग रीति रिवाज में फंसे हुए हैं। हमारा माइंड रिन्यूअल बोल के वर्ड क्यों डाला? माइंड रिन्यूअल वही बड़ा पूजा है, वही बड़ा रीति रिवाज है। ये रीति रिवाज कभी भी कर सकता है। बचपन से छोड़ दिया, आपके बच्चे बड़े हो गए, अभी आप डंडा लेना है, डंडा लेके बोलना है पैसा मिलना है, मुझसे जीना है तो तुम ऐसा जियो, नहीं तो बाहर जाओ, ऐसे बोलने की शक्ति है आपके पास? नहीं होता है। हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, हम डरते हैं, वो कुछ हो गया तो, बच्चे चले गए तो चले लो। अगर बड़े होके खराब जिंदगी जीने वाले हैं, उससे अच्छा है डंडा ले ले, डंडा ले ले। एक पैसा नहीं देगा मैं, इधर नहीं घुसर सकता है, तुम बदल जाओ। अगर वाइफ सपोर्ट करके आई, वाइफ को भी बोलो बच्चों को लेके चले जाओ, इधर से चले जाओ, मुझे अकेले छोड़ दो।
ऐसा बोलने का शक्ति है हमारे पास? नहीं है, क्योंकि हम कॉम्प्रोमाइज करते जीते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके जीते हैं। क्या करेगा, क्या करेगा, क्या करेगा? दुरात्मा, बुरा शक्ति बहुत अच्छा फायदा लेता है। करो करो करो। ये बहुत अजीब सी बात है, लेकिन सच है। हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। हम बचपन से कॉम्प्रोमाइज कर दिया, अभी सच हो गया, अभी सच्चाई जान लिया, तो क्या कर सकते हैं आप? मैं बोलता हूं, अगर आप बोलते हैं उम्र ज्यादा होगी तो बहुत स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अभी से, तुम ऐसा जिंदगी जियो, मेरे कंट्रोल में रहो, मैं जो बोलता हूं वही करो। करता है तो करो, नहीं तो तुम्हारे जिंदगी में तुम आगे नहीं जाएगा। मैं कंडीशन डालता हूं। अगर इधर भी देख लें, इधर भी देख लें, आप ये करने से क्यों आप डरते हैं या क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि बाहर का असर है। तो इमीडिएट रिश्तेदार आ जाएंगे, फैमिली वाले आ जाएंगे, ये क्या हो गया तुम्हें, तुम अच्छा था ना? तो उनको बताइए आपकी वजह से ऐसा हुआ, चले जाओ, घर से चले जाओ बोल। ये लोग सब रिश्ता 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 बोल के खराब करने के लिए आ जाते हैं। आप जब ये अच्छा ही सब बोलेगा ना, ज्यादा निडर हो जाएगा ना, तो ये लोग आ जाएंगे उसको कंफर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। इसका माँ बाप, उसका रिलेटिव सब आ जाएंगे, आपके वाइफ के सब आ जाएंगे। क्या हो गया तुम्हें, अभी तक अच्छा था, अभी तक बुरा था बोल देना। अभी तक मैं बुरा था इसलिए लोग ऐसा हो गए, अभी पक्का हो जाओ, पक्का हो जाओ। परमात्मा की बात सुनो, कुछ भी करता है रीति रिवाज करता है करो, कुछ भी मनमानी करता है करो, कुछ भी अंधविश्वास करता है तो करो, लेकिन परमात्मा की बात सुनो। आप बोल देना, आप बोल देना ये ऑडियो 5 बार सुनने के लिए, सुन के नोट ले लो, नोट्स। उनको बोलो नोट्स लेने के लिए बोलो रोज, और उसको दोहराने के लिए बोलो, आपसे बात करने के लिए बोलो। ये आपका कंडीशन है, दूसरा कुछ नहीं। तुम कुछ भी करो, बात को भी बोल दो, तुम कुछ भी करो, लेकिन ये 5 बार ये मुझे बोलना है, लिख के बताना है, और मुझे 5 बार बताना है क्या सुना है। सिर्फ सुनने से फायदा नहीं, सुन के लिखने के लिए बोले, और इनको बताने के लिए, आपको बताने के लिए बोले। हम क्या समझते, हम क्या करते हैं मल में, इधर जो भी आए हैं सब लोगों को बोलता हूं, हम सब लोग क्या करते हैं मल में, ऐसे ही आके इधर कुछ सुन के चले जाते हैं, बस। चले जाते हैं, और सुबह सुबह कुछ ना कुछ 5 मिनट किसी का ना सुने सुने हम सुनते हैं, वो भी टाइम मिलता है तो सुनते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। हम सीरियस नहीं है। मैं बोलता हूं, अगर इधर आने वाले सब 30 लोग सीरियस हैं, भारत को बदल सकता है, भारत को बदल सकता है। आप लोग समझते हैं समाज को कुछ नहीं कर सकता है, देश को कुछ नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। अगर आप 30 लोग तय करेंगे तो, आपके घर को सीधा करेगा, आप डिसाइड कर देंगे तो समाज को बदल सकता है। आप देख लें, आप ऐसा सीरियस बन जाए, आप बोले 5 बार मुझे बताओ, रोज से सुनो, तुम कुछ भी करो, लेकिन ये सुनो, ये सही है, ये करेक्ट है, मैं जानता हूं ये आप इतना फोर्स से बोल रहा है, आपको इतना गारंटी होना चाहिए मेरी बात से, सच्चा है। अभी राजेश्वर जी 3 महीने से सुन रहे हैं, इनको सब कुछ पता चल गया, अच्छा हो गया, पक्का हो गया, इनको समझ में है क्या हो रहा है। इसको इतना पक्का हो गया क्योंकि इतना सुनते थे, इतना क्वेश्चन पूछता, मुझे अलग से बात करता, मुझसे बहुत सारा क्लैरिफिकेशन पूछता। कोई है ऐसा कोई है पूछने वाले? नहीं ना। हम सुबह 5 मिनट मैसेज सुनेंगे और ऐसा आ जाएंगे। ये आना बहुत अच्छा है, प्लीज आप गुस्सा ना होके ना आना। इसमें गुस्सा होके ना आएगा, बोलना नहीं, आप आना है, आप आएंगे तो आप तो ईश्वर जैसा है मुझे,
सच्ची बोलता हूं, परमात्मा आपके अंदर है इसलिए आते हैं। अगर दुरात्मा मुझसे ये बात करके वो बात से आपको छुपाएगा, हाँ देखा वो आदमी कितना रफ है, देखा क्या क्या बात करता है, देखा, नहीं जाओ उसकी मीटिंग में, बोलेगा अंदर से, अभी से शुरू करेगा। ऐसा उठ के बात सुन के ना आने के लिए मैं नहीं बोलता हूं, आ जाइए, ये आना बहुत अच्छा है, लेकिन इससे एक और स्टेप लीजिए। ये स्टेप क्या है कि बहुत अच्छी तरह सुनना, जैसे राजेश जी ऐसा पूछना, बहुत सारे प्रश्न पूछना, बहुत सारा मुझसे अलग मिलना, मुझसे अलग से बहुत बात करना, बहुत कुछ लेना, और तय करना आपके मुल्क को आप बदलेंगे, तय करना आपके घर में बदलेंगे, आपके घर को, आपके गली को बदलेंगे। सबको बुलाना, बिठाना, बात करवाना, और नहीं तो ये सुनाना, ये फोर्स सबको ये भेजना, सुन लो बोलना, ऐसे नहीं सुनता है तो सुनो, नहीं सुनेंगे। आप बेच के आपके रिश्तेदार को बोलो तुम्हारे बच्चों को अभी से नहीं सुनाएगा ना तुम पछताओगे, ऐसा कोई बोलेगा इधर? कोई नहीं बोलेगा। ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर देंगे, टंग टंग टिंग, बस मैसेज फॉरवर्ड कर दिया सर, बस वो भी फॉरवर्ड करेगा, सब फॉरवर्ड करेगा। ऐसा नहीं नहीं नहीं, ये फॉरवर्ड करने का मैसेज नहीं है, ये घुसाने का मैसेज है। आप सच्ची, आपके भाई या आपके रिश्तेदार आपके कोई अच्छा होना चाहते हैं, सच्ची आपके दिल से प्यार है उनके पास, उनके साथ प्यार है, आप ये बेच के बोलना 4 बात सुनो, सुनो, नहीं तो सुधरेगा नहीं, ये गारंटी आपके पास आना है। इसलिए मैं बहुत पूछा हूं, कुछ अच्छा ही देखा है आप समाज में? आप अभी शर्मा जी बोले सब लोग बात करते हैं कुछ नहीं होता है, मैं नहीं 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 नहीं, मैं 20 साल रिसर्च इसलिए नहीं किया सिर्फ आपके भाषण देने का, नहीं नहीं, उसके लिए नहीं किया मैं इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट रहता हूं, बहुत रफ रहता हूं। मुझे लोग नहीं चाहिए, मुझे वो लोग चाहिए जो इसको लेगा और दूसरों को घुसाएगा, वो लोग ही चाहिए मुझे, सिर्फ भाषण सुनने वाले नहीं चाहिए मुझे। तभी समाज में थोड़ा सा फर्क लेके आ सकते हैं, थोड़ा सा। तो सबका जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं है पूरा समाज को के सही करें। मैं आपको नहीं बोलता हूं पूरा समाज को जाके सही करो, नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूं आपके जो जान पहचान है, जो रिश्तेदार है, जो उनके लिए आप जिंदगी देना तैयार है, आप जिनसे प्यार करते हैं, उनको ये देख के बोलना, रफ बोलना, ये सुनो, सुनो, नहीं तो मर जाओगे। ऐसा बोलने का शक्ति होता है हमारे ऊपर? नहीं होता है, लेकिन मैं ऐसे ही बोलता हूं। मैं इसलिए 20 साल हुआ, अभी 22 साल हुआ, मैं इसलिए ऐसा बोलता हूं कि मुझे मालूम है ये नहीं है तो मर जाएंगे, नहीं है तो मर जाएंगे। मैं बोलता हूं असत्योमा सत्यमे तमसोमा ज्योतिर्गम्य मृत्योमा अमृतम गम्य, मरे हुए को जिंदा बना दो, ये बात जिंदा बनाता है। ये बात जो मैं बोलता हूं वो ये तीनों करता है, आपको असत्योमा सद्गम्य, आपको झूठाई से सच्चाई में लेके आता है, आपका आंख खोल देता है, गारंटी देता हूं मैं आपको गर्मी, आपको अंधेरे से रोशनी में लेके आता है, गारंटी देता हूं, गारंटी देता हूं आपको। और मरे हुए लोगों को जिंदा करता है ये वाक्य, ये जो बात सुबह बोलता हूं वो साधारण बात नहीं है। लोग समझते हैं कुछ ना कुछ सुबह बकता रहता है, बकने की बात नहीं है ये। अगर ऐसे समझते हैं आप तो आप सब जगह शेयर करते हैं, बहुत जल्दी यूट्यूब बन के आता है, यूट्यूब शेयर करो सबको, कितने दूर तक जाता है देखें। अगर कोई एक्टर एक्ट्रेस से प्यार किया, नया नया दूसरा प्यार किया, तो उसका व्यूज कितना होता है मालूम है? मिलियन के ऊपर होता है, मिलियन के ऊपर।
सब लोग शेयर करते हैं, ओ इससे शादी करता है, इससे प्यार करता है, देख लो देख लो देख लो देख लो। आज मैं देखा, विजय बोल के एक एक्टर है साउथ में, आप लोग सुने हैं नहीं मालूम, नॉर्थ में भी किसी को पता नहीं, लेकिन साउथ में, ये तमिलनाडु में इतना फेमस है ये पागल सिर्फ एक्टिंग करता है कैमरा के सामने, हूं कर देता है बस, इसको डाल देते हैं, ये लोग समझते हैं हमेशा ऐसा ही है। ये सिनेमा में आके बोलता है भारत को बदले जाता है, ऐसा बोल के दुश्मन का ऐसा मारता है, डिश डिश डिश, 10 विलन को एक ही बार मार देता है। तो ये लोग समझते हैं यही भारत को चेंज करने वाला है। वो पैसा लेके 100 करोड़, उसका 100 करोड़ है इसका सैलरी, 100 करोड़ लेके कैमरा के सामने ऐसा ऐसा करके चले जाता है। कैमरे के सामने पिक्चर ये बड़ा देखता है ना स्क्रीन में, ये समझता है यही भारत को चेंज करने वाला है। तो सब लोग जाके उसका एक पार्टी बना देते हैं। और आज देखता हूं मैं, सुबह यूट्यूब निकाला तो ये घर से बाहर आता है, सारा असर वो खड़े हैं, ओम जय ओम जय ओम जय ओम जय, और ये यूट्यूब पे आ गया, व्यूज देखता हूं 1 बिलियन, 1 मिलियन व्यूज। कैसा भारत सुधरेगा? ये विजय बात करेगा तो कोई नहीं है। ये विजय नंबियार पक्का बोलता है भारत को चेंज करने के लिए, समाज को चेंज करने के लिए, पक्का बात है। लेकिन इसको रिकमेंड करने वाले कितने लोग हैं? इसको देखने वाले कितने लोग हैं? इसको शेयर करने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है, फालतू समझते हैं। लेकिन वो आदमी जो एक्टिंग करता है वो बात को चेंज कर देगा। ऐसे ही सोच सोच के ये लोग है ना, तमिलनाडु में ये लोग रजनीकांत के पीछे भाग रहे थे, रजनी चेंज करेगा, रजनी चेंज करेगा। वो पूरा काया, अच्छी तरह काया, अभी बूढ़ा हो गया, वो बोलता है नहीं हो सकता है भाई, मैं जाता हूं, चलो गए हो। ये लोग उनके पीछे भाग रहे थे, ये भारत को चेंज करेगा, ये तमिलनाडु को चेंज करेगा। अच्छा करके बहुत सारा फिल्म करके अभी बूढ़ा हो गया, एक ही फिल्म करता है 5 साल में, बूढ़ा हो गया भाई, ये लोग उसको छोड़ दिया। अभी विजय को पकड़ लिया, विजय विजय चेंज करता है। इतने पागल लोग भारत में है तो कभी सुधरेगा ये? मैं लेकिन बात करने वाला नहीं हूं, एक्शन में हूं, मैं एक्शन में हूं, मैं 100% एक्शन में हूं। नहीं तो हम मीडिया में आके सुबह 5 मिनट बात नहीं करते, हम संडे आके इधर बैठ के 2 घंटे काम नहीं करते इधर। बहुत सीरियस हूं मैं, सिर्फ बात करने वाला, भाषण देने वाला भी नहीं हूं मैं, ऐसा नहीं बोलने वाला हूं एक्टर ऐसा करता है, पॉलिटिशियन ऐसा करता है, क्या करे क्या करे, नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूं बहुत कुछ कर सकता हूं, आप साथ मिले। हमें फेम नहीं चाहिए, हमें पैसा नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस मैं बोल दिया संन्यास जिंदगी है, कुछ नहीं चाहिए। आप सुनेंगे बस काफी है, सुनेंगे तो। आपसे सिर्फ विनती करता हूं, सुने और दूसरों को सुनने दे, परमात्मा आपको बहुत कुछ करेगा। लेकिन हम इतना सीरियस नहीं है, हम सीरियस होएंगे, हमारा जिंदगी अच्छा होएगा। आप समाज को सुधरना नहीं चाहिए, अपना जिंदगी पक्का करें और दूसरों को बोले, दूसरे रिलेटिव्स को बोले, जो जान पहचान है। मैं बोलता हूं 24 आवर्स यही बात करते रहे। अगर आपके पास कोई फ्रेंड आता है और कोई रिश्तेदार आता है, शुरू करता है वो, क्या है भाई मोदी जी क्या करता है, चुप 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 चुप, मेरे जिंदगी के बारे में बात करो। अगर वो आके बोलेगा ये फिल्म कैसा चलता है, क्या फिल्म आया, चुप चुप चुप। ऐसा कोई बोलने के लिए तैयार है? मैं वही पूछता हूं, ऐसा कोई है 24 आवर्स ये सोच के यही बोलना है, यही बोलना है, बोलने फिर मैं 100% बोलता हूं, फिर परमेश्वर आपसे बात करेगा। हम लोग सब बोलते हैं परमेश्वर बात करना है, परमेश्वर बात करना है, परमेश्वर बात करना है, लेकिन 24 आवर्स हमारे पर्सनल में घुसते हैं हम।
वो भी पर्सनल क्या है, बुरी जिंदगी में जो हमें परेशानी देगा उसमें घुस के रहते हैं, घुस के बैठते हैं और बोलते हैं परमेश्वर की बात करना है। मैं सच्ची, मुझे डर है अगले बार 10 लोग ही होंगे इधर, क्योंकि बुरात्मा अभी से मैं सच्ची बोलता हूं, अभी से दुरात्मा बात करना शुरू कर देगा। तुम क्यों इधर आके बैठे हो यार, साधे होके, कितना खुशी जिंदगी है बाहर, टीवी जाके देखो यार, ये आदमी चिल्लाता रहता है, इसका चिल्लाना सुनना आता है। मैं डरता नहीं, मैं लोग कम होंगे डरता नहीं, मैं लोगों को बढ़ाने के लिए और बहुत ज्यादा लोग बढ़ाने के लिए, वो विजय एक्टर जैसा, अमिताभ बच्चन जैसा लोगों को इकट्ठा करने के लिए इधर बैठा नहीं हूं। हाँ, लोगों को भगाने के लिए बैठा हूं। मुझे पक्का लोग चाहिए, पक्का, जो हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि मैं समाज के ऊपर बहुत बहुत भारी 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 लिया हूं मेरे हृदय में। मैं और मेरा वाइफ 24 आवर्स इसके बारे में बात करते हैं। आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे नहीं मालूम, 24 आवर्स यही बात, सुबह रात। ये क्या है, ये क्या करेंगे, इन लोगों को क्या करेंगे, बीबीसी रखाया सिखाया, कुछ भी नहीं आते, सब लोग भागते हैं, कहीं घूमते रहते हैं, सब मीटिंग में जाके बैठते हैं, सब सुनते रहते हैं, लेकिन काम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं वही मेरे बीवी को बोला, हम बीबी से रख के काम करने के लिए बोलते हैं, ये लोग भागते हैं, बाकी टेलीग्राम वाले बैठ के क्या मीटिंग करते हो उधर, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, मुझे मालूम है। वो भी पर्वत वाले, सच्ची बोलता हूं, दूसरे दुनिया में थे सब लोग ऐसा ऐसा डाल के, सच्ची बोलता हूं। कल एक आदमी बोलता है मेरे नीचे 1600 लोग हैं। कितना? 1600 लोग। अच्छा ठीक है, 1600 लोग हैं, तो मैं काम बोल दिया ना, थोड़ा काम दिखाया उनको, ये काम करना है, कितने लोग आएंगे? शायद 2 लोग आएंगे सर, 1600 लोगों से, वो भी शायद। वो कल परसों मैंने मीटिंग क्लास रखा, कल वो बुलाया तो मैंने बोला तुम्हारा अपलाइन किधर है, उनसे पूछना है सर, उनको बुलाओ, वो लेडी था, उनसे बात करो, उनको बुलाओ। तो वो बुलाता है, तो वो बोलती है मैं एक मीटिंग में जाता हूं, 700 रुपया टिकट लिया है। ये मीटिंग में जाती है 700 टिकट लेके, और आपने उसका डाउनलाइन 1600 लोग रखा है। ये 6 महीने से ये रो रहा है, उनसे कुछ नहीं किया अभी तक, और मीटिंग में जा रही है और इनको बुलाता है। वो बोलते हैं उनका बात मत सुनो, मीटिंग में आ जाओ। कैसा है दुनिया? ये है पर्वन का दुनिया, ये है पीवीसी मटा का दुनिया। मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, ये लोग इसलिए नहीं उठा, ये लोग सब फंसे हुए हैं। मैं बोलता हूं, आप राजेश जी, आपके प्रश्न को उत्तर देता हूं, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, इसके बारे में बोलना है, सबको बोलना है, डरना नहीं, यही जिंदगी। मुझे मालूम है, मैं देख लिया, आके पढ़ो, ये सुनो, कुछ भी करो, तुम सुबह पूजा करो, ये करो वो करो, कुछ भी करो, ये 5 बार सुनो, और इसमें क्या है मुझे बताओ, इसमें क्या गलती है मुझे बताओ। ये करके देख लें, आपके बच्चे ठीक हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे, गारंटी देता हूं। मैं सबको इधर जो भी बैठे हैं सबको बोलता हूं, आपके रिश्तेदार, आपके जान पहचान वाले सब ठीक हो जाएंगे। आप उनके फोर्स से बताइए, आप है ना, आप उनको फोर्स से नहीं बताते, उनका फोर्स आप सुन लेते। आप बोलते सर वो बोलता है कुछ नहीं है, वो बोलता है ये नहीं है, वो बोलता है खराब है, ये बोलता है नहीं सुनेगा, वो बोलता है, वो बोलने की बात नहीं सुना मैंने, नहीं पूछा मैंने आपको, आप क्या बोला उनको, आप क्या बोला? आप कभी एक गारंटी लिया आपके अंदर से ये अच्छा है, पक्का है, परफेक्ट है? नहीं तो आप भी सोच रहे हैं मैं एक स्वामी जी जैसा बात कर रहा हूं, मैं बकवास कर रहा हूं। आप अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप कभी नहीं बोलते दूसरों को,
कभी नहीं बोलते। आप परफेक्ट समझते हैं तो लोगों को बोलते हैं। आप खुद अपने अंदर से ये नहीं समझे हैं कि ये बहुत अच्छा है, परफेक्ट है, ये जिंदगी के लिए अच्छा है, यही है जिंदगी, यही नहीं है तो जिंदगी नहीं है। आप नहीं सोचना मैं घमंड हूं, मैं घमंड हूं, मैं ऐसा समझता हूं मैं ही भारत को चेंज करने वाला, मैं ही समाज को, नहीं नहीं नहीं, मैं बोलता हूं परमेश्वर करने वाला है, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई है। मेरी बात नहीं, सच्ची मैं गारंटी लिखता हूं, मेरे वाइफ को पूछ लें। मैं कभी भी ये बात करने के लिए अंदर मेरे कमरे में जाता हूं, कोई स्क्रिप्ट नहीं लेके जाता हूं, कोई पॉइंट नहीं लेके जाता हूं, ये बोलना है इनको, नहीं बोलता हूं। मैं सब कुछ उनके शरण में रख के अंदर जाता हूं, रूम के अंदर। मैं बोल के बाहर आने के बाद बोलता हूं ये आज बोलेगा, नहीं सोचा मैंने, नहीं सोचा मैंने। उस दिन मेरे भाई के बारे में बोल दिया, तो बोल के मैं बाहर आया और मेरे वाइफ इधर से सुनती रहती है, वही रिकॉर्डिंग करती है, वही फॉरवर्ड करती है, वही सब कुछ करती है। सारा काम मैं नहीं कर सकता, इनके सर पे इतना काम है। ये मोबाइल के साथ ही बहुत टाइम लगाता है, अपने किचन में भी बहुत टाइम कम खर्च करते हैं। मैं बोल दिया उनको, मुझे खाना सिर्फ खाना बोल के एक करी लेके दे दो, टेस्ट सब बन के तुम उधर नहीं बैठो, ये काम करो, ये काम करो पहले। तो ये भेजती है, ये मैसेज भेजती है, ये बोलती है 10 बार मैसेज बोलेंगे तभी आएंगे, तो मैसेज भेजती रहती है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई लोग, ये सब काम करती है। तो ये मैं मैसेज बोल के रूम से आता हूं, मैं बोलता हूं फॉरवर्ड करो, तो ये फॉरवर्ड करने के लिए डाल के सुनती है, ये भाई के बारे में बोल दिया आपने, ये मुझे नहीं बताया कि आप ये बोलने वाले हैं। मैंने बोला मुझे भी याद नहीं था, मुझे याद ही नहीं था, 10 साल 15 साल के पहले की बात है। परमात्मा ने याद दिलाया, लोगों को बताओ तुम्हारे जिंदगी में हुआ है, तुम देखा है, बताओ ये लोग कैसे राशि के पीछे भागे। जब वो खराब आदमी था लेकिन राशि के पीछे गए सिर्फ बचने के लिए, उसको बचाने के लिए मां जाती है और सबको बोलती है मेरे बेटे का कुंडली सही नहीं है, उसका कुंडली सही नहीं है, उसका कुंडली नहीं, उसका दिमाग ही सही नहीं है, दिमाग सही नहीं है उसका, ये नहीं बोलती, उसका कुंडली सही नहीं है। ये मैंने उस दिन बोल दिया, मालूम है मैं कुछ नहीं लेके गया, वो बोलना बोल के उस कमरे के अंदर नहीं गया। मैं क्यों बोलता हूं, सुबह सुबह परमेश्वर आपसे बात करते हैं, मैं नहीं, सच्ची मान लें, मेरी मोह, ये टोपी, ये सब नहीं देखना, नहीं तो मैं कल स्वामी जी बन जाएगा, एक मिलिट्री टोपी पहन के, कल एक फोटो रखेगा लोग, नहीं तो एक मूर्ति बना देगा और पूजा करते रहेगा, विजय नंबियार की जय, जय विजय नंबियार की। मुझे नहीं देखना, मेरा आवाज सुने, जो आवाज अंदर से आता है, 20 साल का आवाज, 20 साल का, ये आप सच्ची मानते हैं तो आपको आपके घर को ठीक कर सकता है, आपके गली को ठीक कर सकता है, आपको मुल्क को ठीक कर सकता है। क्यों मालूम है, आप शुरू होंगे तो बोलते 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 आपके घर ठीक हो जाएंगे, तो आपके गली ठीक हो जाएंगे, वो गली बोल 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 के मुल्क ठीक हो जाएगा। लेकिन हम तैयार नहीं है, हम सिर्फ सुनने के लिए। मैं बोलता हूं अगर हम मुंह करते हैं तो इधर 50 लोग आ जाते, 100 लोग आ जाते, 200 हो जाते, 500 हो जाते हैं, और आप एक ग्रुप बनाते हैं, आप अलग से बात करने शुरू कर देते हैं। वही मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ बैठ के बात करना, 1000 लोग मिलने के बाद 1000 लोगों से बात करना, 2000 लोग मिलने के बाद 2000 लोगों के पास मैं नहीं बात करना, मैं ही लीडर बनना, मैं नहीं बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझे, मैं बोल दिया ना, मुझे मूर्ति रख देंगे और मुझे फोटो बना देंगे और पूजा करना शुरू कर देंगे। यही हुआ सारे स्वामी जी से, यही हुआ, सब लोग स्वामी जी को देखे, लेकिन क्या हुआ आखिर में,
वो स्वामी जी को पूजा करना शुरू कर दिया। आपको मालूम है केरला में नारायण गुरु बोल के स्वामी जी था। वो बोल रहा था किसी मूर्ति को पूजा मत करो, किसी को कुछ नहीं देखो, एक ही भगवान है, एक ही, और जाति और मतम और दैवम, ऐसा बोल रहा था। एक जाति है, एक धर्म है और एक ही ईश्वर है, यही बोल रहा था वो। लेकिन क्या वो अमल में? अभी जाके देखें, केरला में बहुत सारे घर में उसका फोटो है, उसका मूर्ति है, सब लोग उसका पूजा करते हैं। नारायण जी की जय हो, ये भगवान हो गया। जय गुरुदेव बोल के आ रहा है, जय गुरुदेव। पागल लोग। मैं ऐसे लोगों को बोलता जय गुरुदेव बोल के, ओ गुरु क्या बोला, तुम क्या कर रहे हो? मैं सच्ची ऐसा ग्रुप नहीं बनना चाहता हूं, ऐसा ग्रुप नहीं बनाना चाहता हूं। आप लोगों से सहायता पूछता हूं। आप लोग सब लीडर्स बन जाइए, आप लोग बात करने वाले बन जाइए। लेकिन क्या बात है, ऐसा बोल देगा ना, इमीडिएट कॉपी करेगा, इमीडिएट। ये एक और खराबी है। क्या करे, ऐसा बोल देगा तो इमीडिएट कोर्ट सकारे में आ जाएगा। कल एक रोजी नंबियार बात करेगा, कॉपी करेगा। नहीं, ऐसा कॉपी करने के लिए नहीं बोलता मैं आप दिमाग से ले लो, आपका जो शक्ति है उससे बात करो। वो करने की भी जरूरत नहीं है। और ये बोल के आप नहीं, क्या क्या देखना पड़ता है, ये बोल के नहीं भाग जाना। ये सबको लीडर बनना चाहता है, मुझे भी नहीं बने। नहीं भाई, सुनते रहो, कैसे भी सुनते रहो। आप थोड़ा ट्राई करें, पूछता हूं, ऐसा आप ट्राई करेंगे, आपका जिंदगी और पक्का हो जाएगा। नहीं तो हम सुनते रहेंगे, पक्का नहीं होंगे। तो इसलिए आप अपने घर में बहुत निडर होकर बात करें। और ये नहीं बोलता हूं आज ही जाके सब तोड़ दे, कुछ नहीं करना, मैं क्या बोलता हूं वही कर। नहीं, ऐसा मत बोले आप। सिर्फ ये बोले कि ये बात सुनो, 5 बार सुनो, जरूर सुनना है, तुम्हें बताओ 100%। 16 साल हो गया उसका, 17 साल हो गया, वो बदलेगा, क्यों नहीं बदलेगा? हम सबको बदलते हुए देखे। 10 क्लास में पढ़ते हुए बच्चा चेंज हुआ और 98% लिया, मैं देखा है। क्यों? मैंने फोर्स किया उसको सुनने के लिए। इसलिए आप कर सकते हैं राजेश्वर जी, आप निडर हो जाइए, बहुत शक्तिमान बनिए, परमात्मा की शक्ति पूछिए, आप आगे जाइए। ओके, थैंक यू। कोटि धन्यवाद। और कुछ? धन्यवाद। हो गया, मेरा सभी प्रश्नों का उत्तर हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो कोई और कुछ बोलना है? आधा घंटा ही है हमारे पास। तो बहुत सारे लीडर्स हैं इधर, किसी को नहीं बुलाना चाहता हूं क्योंकि वो लोग कहीं फंसे हुए होंगे या किसी काम में फंसे होंगे, किसी चीज में होंगे, तो मैं उनका नाम बुला देता, मुश्किल हो जाता। ओके, श्रावणी साहब में आ जाइए, आपका स्वागत है। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते जी। ये प्रोग्राम तो मैं सुनती रहती हूँ, माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगती है। लेकिन एक सवाल मेरे मन में आज उठी, मैं उसके बारे में इसीलिए हैंड रेज की, आपको पूछना चाहती हूँ। तो बात ये है कि सर देखिए, जैसे आप बोलते हैं कि परमात्मा से बात करना, ये तो मैं बराबर से करती आ रही थी पहले से भी। क्योंकि मैं सुबह उठती हूँ तो पहले भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को और एक दिन जीने के लिए मौका दिए बोल के, और रात को सोने से पहले भी सारे दिन के लिए सब कुछ अच्छा रखा, बराबर रखे, इसके लिए भी पूरा परिवार के लिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मेरा रोज का काम है। लेकिन सर, जब कोई भी सवाल मन में आती है, मतलब कोई पोजीशन में हम रहते हैं और उसका आंसर हमको नहीं पता होता है, तो हम पूछते रहते हैं परमात्मा से। तभी कैसे सर पता चलेगा कि ये परमात्मा का आवाज है कि हमारा दिमाग का आंसर से, या हमारा दिल का कोई आंसर है? मतलब इसमें फर्क कैसे हम समझ पाएंगे? यही थोड़ा सा जानने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपसे। अच्छा, और कुछ? नहीं, बाकी तो सब आपका जो भी बात बोलते हैं मैं उसमें पूरी तरह से सहमत हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं भी हमेशा पॉजिटिव की तरफ देखती हूँ, और मैं भी सोचती हूँ जो भी नेगेटिव आता है वो हमको नेगेटिविटी उसकी तरफ खींच रहा है।
मतलब ये परमात्मा का शक्ति नहीं है। जिस चीज में हमारा कुछ भला, किसी का भला, हमारा भला, किसी का भला नहीं होता है, वो चीज बुरा ही है हमेशा। मेरा ये पहले से ही मानना था, और ये प्रोग्राम में आने के बाद और भी थोड़ा सा मॉडिफाई हो रहा है मेरा मेंटालिटी में, मेरा सोच में, और आपके बातों से मैं अच्छे तरह से सब कुछ समझ पा रही हूँ। इसीलिए मैं कोई सवाल अभी तक नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ सुन रही थी। जो मेरे मन में है मैं उसको और थोड़ा सा गहराई से जानने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ये सवाल आज मेरे मन में आई, तो मैं ठीक है। आपको थोड़ा सा ये पूछना चाहती हूँ कि कैसे फर्क करें कि ये ठीक है। परमात्मा से आंसर आ रहा है क्या, या हमारा मन या दिमाग से आंसर आ रहा है। ठीक है, शुक्रिया जी जी, सर। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपको नोट कर रहा हूँ, आप सारे प्रोग्राम में आते हैं, कभी भी कुछ भी है, आपका प्रोग्राम कुछ होता है तो नहीं आते, नहीं तो हमेशा आते रहते हैं। आपको स्वागत है, आप और आगे जाइए और आगे सुनिए। और आज का ये प्रश्न भी बहुत अच्छा है। आपको पहली बात ये बोलता हूँ, आप क्यों इधर आते हैं? आप बोले ना, आप ऑलरेडी परमात्मा को ढूंढ रहे हैं। ऐसे लोग हमेशा हमसे चिपते हैं, आके इस एसोसिएशन में आ जाते हैं, क्योंकि वो लोग ढूंढते रहते हैं। ढूंढने वाले बहुत जल्दी आ जाते हैं, मैं देखा हूं। मेरा 22 साल में जिधर भी गया है, मैं देखा है, जो परमात्मा को ढूंढता है वो लोग इमीडिएट मैग्नेट जैसा आ जाते हैं। ठीक है, तो वो आ जाते हैं, 100% आ जाते हैं। ऐसे ही आप आगे, और आप पहले ही देख रहे थे, लेकिन पूरा का पूरा नहीं देखा। जब वो पूरा पूरा कभी होता है, ये आप एक्सपीरियंस करके और आगे जाएंगे। और इसके लिए मैं बोलता हूं, आपको ज्यादा पावर आने के लिए, आपका ज्यादा परमात्मा का शक्ति आपको घुसने के लिए, आप दूसरों से बोलना शुरू करना है। ये बहुत जरूरी है, दूसरों को ये बोलना, दूसरों को बताना, दूसरों को लेके आना। मैं अभी भी बोला ना, ऐसा पूरा रिश्तेदार, पूरा दोस्त, सबको ऐसी यही बात बोलते रहेंगे ना, तो बहुत अच्छा आवाज आपको मिलेगा, पक्का। अभी तो कंफ्यूज होता है, इसलिए मैं एक पिक्चर आपको दिखाता हूं। ठीक है ना, मैं उस दिन भी दिखाया, मैं इसके बारे में और बोलना चाहता हूं। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। आप ये जानते हैं, आपको पक्का हो जाता है। ठीक है ना, ये बहुत बहुत जरूरी है, ये आप अच्छी तरह जान लें। ये सबको समझ, सबको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि क्या है, कैसा है। ठीक है ना, इतना शेड थोड़ा होएगा क्योंकि पिक्चर सीधा नहीं आता है, लेकिन आप सेंटर में है ना, वो आपका माइंड है, आपका सोल है। ठीक है ना, आपका सोल बोलते हैं उसको। ये परमात्मा का है। ठीक है, ये परमात्मा का शक्ति है। ठीक है, ये आपका आपका दिल का प्लस आपका ये बुरा दुनिया का बुरा शक्ति है ना, वो बैड पावर, ये इधर है, बाहर है, ये भी इधर है, आपका माइंड इधर है। इसके माइंड का आपका जन्म लेते ही ये आपको अटैक करता है, और आपके माइंड पे यही चलता है ऊपर। ये चलते टाइम क्या होता है, कभी कभी आपके दिल में जो बात होता है वो भी होता है, और बुरा शक्ति जो दुनिया का है वो भी बात करता है आपसे। ये बात चलता रहता है, ये आगे चलते ही रहता है। ठीक है ना, तो जब आप परमात्मा का एग्जैक्ट स्टोरी सुन लेते हैं, ये अभी तक आप परमात्मा को देख रहे हैं ना, वो एग्जैक्ट स्टोरी नहीं सुना, आपको पक्का स्टोरी मालूम होना चाहिए। कैसे दुनिया आया, कैसे परमात्मा कैसे क्यों किया, ये क्यों किया, बहुत सारा ज्ञान है इसके पीछे, बहुत सारा विशेष ज्ञान लेना है, समझना है आपको। तभी समझेंगे, तभी ये परमात्मा ज्यादा काम करेगा। ठीक है, कभी परमात्मा जब ये होता है, अब ये सब सुनना चाहते हैं, तो इमीडिएट परमात्मा का ये शुरू होता है, शक्ति शुरू होता है, इसका स्पिरिट बात करना शुरू करता है। ठीक है ना, ये बात कर करके आपको ऊपर तक लेके जाता है। लेकिन ये अभी ये दुनिया का और आपका दिल की बात इधर तक है, वो नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आते रहेगा। लेकिन बीच का स्थान मिलेगा तो कभी इसका भी आवाज आएगा, इनका भी आवाज आएगा। अगर आप वो जगह में है, आपका जो दिल का बात है वो भी आएगा, जो बुरा शक्ति का बाहर का शब्द वो भी आएगा, और परमात्मा का शब्द भी आएगा। ये पूरा मिक्सअप होएगा। लेकिन आप बहुत शक्ति से परमात्मा के साथ जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है ना, तो ऊपर चला जाएगा, उसके बाद आप उनका शब्द ही सुनेंगे।
ये शब्द भी आएगा, लेकिन ए नीचे हो जाएगा। पहले ये ज्यादा था, परमात्मा का शक्ति का आवाज थोड़ा सुन रहे थे, अभी ये नीचे 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 आके ये चले जाएगा ऊपर, तो परमात्मा की शक्ति बाती आएगा, तो ये इसका आवाज भी होएगा लेकिन धीमी होएगा, इसका आवाज धीमी हो जाएगा। धीमी होने से आपको पता चलेगा किसको लेना है किसको नहीं लेना, तभी आप पक्का होएंगे। ये एक प्रोसेस है, ओके, ये एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस आप नॉर्मल मनुष्य बन के भी कर सकते हैं। आप स्वामी जी बनने का, अब तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा नहीं है, मैं मेरे वाइफ के साथ हूं, एक फैमिली है, सब कुछ है, सब चल रहा है, मैं ऐसे ही करता हूं। 20 साल हम स्वामी जी नहीं बने, इसलिए दाढ़ी नहीं बनाया, बाल नहीं बनाया, हेयर कट करता हूं और रोज शेव करता हूं और टी शर्ट पहनता हूं, इसलिए वांटेडली टी शर्ट पहनता हूं, नॉर्मल मनुष्य लगता हूं, मैं स्पेशल नहीं हूं। लेकिन ये अंदर से बात है ना, पक्का हो जाता है, हम परफेक्ट हो जाते हैं, हमारे माइंड में हम परफेक्ट हो जाते हैं, हम कौन है अच्छी तरह समझ लेते हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ परमात्मा से प्रार्थना ये सब सिर्फ ये नहीं चलेगा, आपको ज्ञान प्राप्त करना है कि दुनिया कैसा आया है, पूरा दुनिया। अभी बहुत सारे लोग भारत को ही देखते हैं और स्वामी को सब छोटे बना दिए, छोटा मूर्ति बना दिए, बस। ये बहुत बड़ा है, विस्तार की बात है, पूरा दुनिया की बात है, वो सुनना है, वो समझना है। जब वो सुनेंगे, वो समझेंगे ना, आपका मन और विस्तार होएगा, परमात्मा का बहुत बड़ा आवाज मिलेगा, बहुत बड़ा आवाज मिलेगा। कभी मालूम है, आप सच्चाई को पीछे जाएंगे। वही बोला ना, तपसोमा असतोमा सदगमे वो होना चाहिए। तो सब झूठी चीज है ना, वो सब निकाल देना है आपके दिल से, आपके मन से और आपके घर से, सब कुछ निकाल देना है। ये झूठी है, ये कुछ इससे फायदा नहीं है, समझ लिया, उसको हटा दे, वो सब नहीं चाहिए। ऐसा ऐसा दृढ़ निश्चय करेंगे, आगे जाएंगे तो परमात्मा का शब्द मिलेगा। तब तक नहीं, हम सोचते हैं हम टच कर दिया, लेकिन पूरा का पूरा नहीं हुआ, क्योंकि बहुत सारा चीज अंदर आ रहा है। इसलिए आप माइंड रिन्यूअल सुनते रहेंगे। मैं आज भी यही बोला, ये खत्म होने वाली चीज नहीं है, ये सागर जैसा है, मैं रोज बात करेगा, जब तक जिंदा हूं तब तक बात कर सकता हूं। मैं गिनीज रिकॉर्ड भी तोड़ना चाहता हूं, मैं 6 दिन 10 दिन एक साथ बात करना चाहता हूं, तब भी खत्म नहीं होएगा ये। तो ऐसा वाला सागर है, ये सागर आप ढूंढना है, सागर आप ढूंढना है। आपका जिंदगी जियो, मैं स्वामी जी बनने के लिए नहीं बोलता हूं, आपका जिंदगी जियो, सब कुछ करो, बीच बीच में ये नॉलेज लेते रहे, ये ढूंढे सब जगह और ढूंढ ले ले और इसके बारे में बहुत ज्यादा ज्ञान ले ले। मैं एक और बात बोलता हूं, ये स्वामी जी बहुत सारे ऐसा वैसा नॉलेज ऐसा वैसा कुछ बोल रहे हैं ना, उनके बात मत सुने, उनके बात साफ हटा दे, आप नॉलेज के पीछे जाए। परमात्मा के नॉलेज, कैसा दुनिया आया, क्या किया, वो 10,000 years बैक तमिल क्या है, क्या था। तमिलनाडु को आप मडगास्कर बोल के, आपको मालूम है, तमिलनाडु कन्याकुमारी से ये ऑस्ट्रेलिया है ना, उससे भी ज्यादा हो जाके मडगास्कर तक था, इतना बड़ा भूमि था, वो फर्स्ट संगम था, उधर परमात्मा ही राज्य किया है। दुनिया के पूरा दुनिया में पहली भाषा तमिल है, उधर ही परमात्मा आया, परमात्मा रहा, परमात्मा राज्य किया। परमात्मा मैंने रूप में नहीं, वो आत्मा से आके राजा के अंदर आके रूप राज्य किया, वही पक्का राज्य है। ऐसा राज्य भारत में आना है, ऐसा वाला बड़े बड़े चीज हैं, इनके पीछे पीछे जाइए, आप समझ लें तो आपका वो शक्ति का आवाज बहुत ज्यादा मिलेगा आपको। यही आप करना है, बस आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारा आप परमात्मा को ढूंढने वाली है, इसलिए आप ऐसे सेशन में आके बैठते हैं। सब लोग इधर, सब लोग, मैं बोलता हूं सब 30 लोग जो भी इधर आया, 30 इधर आके गया, सब मिलके 50 लोग होंगे, ये सब लोग परमात्मा के ढूंढने वाले हैं, मैं गारंटी बोलता हूं। हाँ, सब लोग ढूंढते हैं। इधर एक राहुल कुमार है, मैं उनको नहीं जानता, मैं उनसे बात भी नहीं किया, तो मालूम है, कभी उनसे बात नहीं किया। राहुल कुमार इधर बैठा है, बहुत जन है, आप यंगस्टर है, आप नहीं समझेंगे, वो ऐसा मेरे वीडियो डाल देता है,
सब जगह यूट्यूब डाल देता है, और उसके लिए नहीं रखता है, उस यूट्यूब का भी नाम विजय नंबियार रख दिया उसके नाम पे भी नहीं है, और मोबाइल नंबर मेरा नंबर डाल दिया, सब कुछ डाल के यूट्यूब बनाता है और डाल देता है। आपको मालूम है परमात्मा कितना खुश होएगा उनसे, डाल देता है। और ये मैं वाइफ को बोलता, ये लड़का किधर से आया मुझे नहीं मालूम, ये किधर से आया नहीं मालूम। ये क्या करता है, सिर्फ माइंड रिन्यूअल नहीं डालता है, वो एक एक पिक्चर डाल जाता है, एक एक दिन है ना एक एक पिक्चर हो जाता है। ऐसा उस दिन देखा मैंने बोला क्या क्या इसका क्या बोलते हैं इसका, वो जो आर्टिस्ट ग्रुप है ना उसमें, ये देखा मैंने, वो क्या किया है क्रिएटिविटी, उसका क्रिएटिविटी देखें कि क्या किया है। एक दिन दिमाग डाल दिया, ब्रेन डाल दिया, उसके अंदर एक चाबी डाल दिया एक पिक्चर डाल दिया, ऐसा ही रिलीज कर दिया एक दिन। ऐसा हर दिन है ना पिक्चर बदलता है, सब कुछ करता है लड़का, इनको मैं जानता भी नहीं। ये परमात्मा का शक्ति काम करता है, इधर परमात्मा का शक्ति काम करता है। मुझे नहीं बोलता है, मुझे नहीं बुलाता है, मुझसे बात भी नहीं करता है, सर मैं आपके लिए ये करेगा वो करेगा, नहीं बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता है। और कभी कभी मेरे वाइफ को मैडम को बुलाई, इधर वीडियो मैडम को बुला के बोल दी मुझे थोड़ा वो वीडियो भेज दे, मेरा वीडियो मिसिंग है वो भेज दे, सिर्फ वो बोलता है, वो भेज दी। मैं क्यों बोलता हूं सबरी मैम कि ऐसा दिमाग से ना आपको 100% अटैचमेंट हो जाएगा, ये सब सीखना है, सब समझना है, सबको बोलना है। तो देख लें परमात्मा का इतना आवाज आ जाता है आपको, और बहुत कुछ समझ देते हैं आप, है ना आपकी जगह को बदल सकते हैं। आप जिस जगह में है उस जगह के सारे लोगों को बदला सकते हैं। हम अकेला पूरा इंडिया को नहीं बदला सकते। आप लोग किधर भी हैं, आप लोग ये निर्णय कीजिए मैं कुछ करेगा, मैं बात करेगा सब लोग, तो देख लें कितना बड़ा फर्क है। तो आपको आवाज जरूर मिलेगा जब अंदर का ये जो इन्फ्लुएंस है ना सब हटा के सिर्फ इनका इन्फ्लुएंस पूरा का पूरा आक्रमण करेगा, तो वो आवाज कम हो जाएगा, तभी अब पता चलेगा आपको यही बात करती है। ओके सबनीमा जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जो हो सकता है मैं एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आया और कुछ चाहिए तो बता दीजिए, मुश्किल नहीं। जी जी सर, बहुत ही अच्छा आंसर आप बढ़िया दिए, हम कोशिश करेंगे उसको, ठीक है। अच्छा शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। यही तो आप तो बोलते रहते हैं, हम नहीं सीख जाते हैं सर, पूछने का कुछ जरूरत ही नहीं पड़ता है और भाई आप सुनते रहे, बहुत सारा नहीं, मेरी बात नहीं, परमात्मा अंदर से और बात करेगा आपसे, वही अच्छी बात है इसमें। आप थोड़ा सुनेंगे, इससे विस्तार वो बात करेंगे अंदर से, आप चाहते हैं तो आपको जरूर गाइड करेंगे। शुक्रिया बहुत जी सर, थैंक यू जी, थैंक यू। इसके लिए मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं, आप लोग हमेशा ऊपर देखें और नीचे का सब कुछ छोड़ दें, जो भी है जो भी करते हैं, जो भी है ना वो सब छोड़ दें, आप ऊपर देखें और उनसे बात करें। वो सबको प्यार करते हैं, सबको। ये ऐसा नहीं है विजय नंबियार मेरे साथ है उसको ही प्यार करेगा, इनको नहीं, ऐसा नहीं, सबको इक्वल देखता है। अब कल आया है तो भी आपको अच्छी तरह देखता है। मैं 20 साल से हूं, मुझे भी ऐसे ही रखता है कल आ गया तो एक क्वेश्चन है उसमें, एक आदमी पूछता है मैं बहुत साल आपसे काम किया, ठीक है ना, वो कल आया वो काम करता है, उसको भी 1 साल भी देते हैं, मुझे भी देते हैं। तो वो ओनर बोलता है मेरा मर्जी है, तुम क्या पूछने वाले ऐसा परमात्मा पूछते हैं। अगर मैं पूछेगा, मैं 20 साल से आपके पास आऊं, इतना सारा काम किया मैंने और मुझसे इतना नहीं किया, कल आया वो उनको इतना सारा कर दिया, हम अगर पूछेगा तो परमात्मा बोलेगा मेरा मर्जी है, तुम कौन है पूछने वाले। तो इसलिए सबको एक साथ देखते हैं, सबको। इसलिए आप आज पूछेंगे, आज ऊपर देख के पूछेंगे, ऊपर देखना है जरूर नीचे का कुछ भी नहीं लेना, सबको छोड़ दे, ऊपर देख ले। ये परमात्मा है, उनसे पूछे, मैं वही किया, आप ऊपर पूछे परमात्मा ये विजय नंबियार जो बात करता है वो सही है, मुझे और बताए इसके बारे में, आप पूछ ले।
देख ले उनका आंसर कैसा आता है, देख ले कैसा बात आता है, पक्का आता है आपको। जो बुरी बात है, जो बुरा शक्ति बात करता है, वो सब हट जाता है, वो सब भाग जाता है जब ये शक्ति लेगा। तो जरूर आप सब करेंगे, आप सब लोग ये शक्ति लेंगे, आप सब लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत अच्छी काम करेंगे, बहुत कुछ देखेंगे, बहुत कुछ करेंगे, ये मुझे यकीन है। मैं बोलता हूँ राजकुमार जी भी है इधर, वो भी एक यूट्यूब व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, और शिव कुमार शर्मा जी है, वो भी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। इसमें देखेंगे तो बहुत सारे लोग राजकुमार जी बहुत सारे लोगों को डाल दिया। मैं मेरे वाइफ को पूछा, इनको किधर से इतना नंबर मिला यार, इतना नंबर किधर से मिला, इतना इतना बल्क 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 नंबर डाल दिया अंदर। उससे कुछ कुछ भागते भागते उधर, भागते भागते मैं क्या करता मालूम है, जैसा पानी भागता है ऐसा भाग जाते हैं। तो मैं इसका ये करता हूँ, ब्लॉक करने का, मिट्टी में लगाते हैं ना पानी को ब्लॉक करने के लिए, ऐसा मैं के एक वेडिंग बनाया। यदि तुम्हें नुकसान से, यही तुम्हें लोन से बचना है, यही तुम्हें यदि तुम्हें बीमार से बचना है, यही तुम्हें मन से कष्ट कर बचना है, तो इधर ही रहो, भागो मत बाहर। ऐसा एक वेडिंग डाल देता हूँ, उसको ब्लॉक करता हूँ, तब भी जंप करके जाते हैं कोई कोई। ऐसा राजकुमार का बहुत अच्छा स्टोरी है। और शिव कुमार सर बहुत अच्छा किया, एक माइंड रिन्यूअल बोल के ये व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, और उसमें भी वो सुबह डालते रहते हैं। ये सब है ना, काम चलता रहता है, बहुत सारे लोग उठेंगे और बहुत सारे लोग उठेंगे। मैं बोला ना, मैं पूरा दुनिया में नहीं गया अभी तक, मैं ऐसे ही छोटा 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 टच किया हूँ। दुबई में थोड़ा टच किया हूँ, और यूएस में एक छोटा सा ग्रुप टच किया हूँ, और इधर हमारा क्या है, नहीं ये सैम है ना, वियतनाम में थोड़ा टच किया हूँ, और विशाखापट्टनम में थोड़ा टच किया हूँ, चेन्नई में थोड़ा टच किया हूँ, और केरला में टच किया हूँ, तमिलनाडु में चेन्नई में टच किया हूँ, विलेज में टच किया हूँ, विलुपुरम बोल के डिस्ट्रिक्ट है उधर सब टच, ऐसा छोटा 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 अनऑफिशियल किया हूँ। अभी तो ऑफिशियल स्लोली मैं आ रहा हूँ, तो परमात्मा के अनुसार जो भी वो बोलता है ऐसे ही करता हूँ। तो अभी यूट्यूब बनाना है, ये लोग खुद बनाते हैं, यूट्यूब बनाते हैं और ये सब बनाते हैं, और उसके साथ साथ हमारा भी बनाना है, वो बड़ा वेबसाइट बनाना है, सब नहीं किया अभी तक। ये करते तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं, बहुत परसेंटेज आ जाते हैं, वो सब होता है, लेकिन हम भागते नहीं उसके पीछे। शुरू शुरू में भागने को सोचा, परमात्मा ने बोला चुपचाप बैठो, तो मैंने बोला कभी होएगा ये बोला है मैं चाहता हूं तो एक हफ्ते में सब कुछ क्लियर कर दिया, मालूम है तुम्हें, तुम चुप बैठो बोला है मुझे। तो वो आवाज सुनता हूं मैं हमेशा ये नहीं बोलता हूं परमात्मा मुझे अच्छा दिया ये दिया, मैं ज्यादा ये बोलता हूं परमात्मा मुझे बहुत सिखाता है, बहुत डांट करता है, डांटता है मुझे बहुत सारे चीज में, मुझे ऐसा मारा है, थप्पड़ मारता है सर पे, चुप रहो बोलता है। एक एग्जाम्पल बोल देता हूँ, वैजाग में ऐसा बहुत सारे, एक आदमी ऑटो रिक्शा ड्राइवर था, वो सुन लिया, वो बहुत खुश हो गया, वो जाके बहुत सारे लोगों को इकट्ठा कर दिया और मुझे बात करने के लिए बुलाया। मैं गया, बात किया, तो ये बहुत सारा अरेंजमेंट किया, ये माइक रखा, ये रखा, वो रखा, सारा खर्चा किया, ये खर्चा करके रखा। मैं बात किया, बात करके आते टाइम एक बूढ़ी लेडी आ गई। वो लेडी मेरे पास आके, बहुत गरीब है, वो आके मुझे 100 रुपया कुछ पैसा दिया मेरे हाथ में। मैंने बोला ये क्यों हमें देते हैं? उस टाइम पे मैं HSBC में था, मेरा वाइफ एयरलाइंस में था, तो काम करते करते हम परमात्मा को ढूंढ रहे थे, तो वो शुरू हो गई, तो तभी हम छोड़ दिया सब। उसके बाद तो मुझे बहुत पैसा है ना, इसलिए मैं ये पैसा देती, मैं देख के बोला मुझे क्यों पैसा देते हैं, मैं उनको वापस दे दिया, बूढ़ी लेडी को वापस दे दिया। मैंने बोला जाके उनको दे दो, वो ऑटो रिक्शा वाला है, बहुत मुश्किल से ये सब किया है, उनको पैसा दे दो बोल के घर आ गया, गाड़ी लेके, मैं कार था, सब कुछ था उधर पैसा में, तो गाड़ी लेके मैं घर वापस आ गया। घर वापस आके कोल के अंदर गया, अंदर घुसते, हम दोनों अंदर घुसते हैं, मुझे सर पे थाप मारा, एक पागल तुम क्या कर दिया? मैं सोचा क्या हो गया, क्या हुआ जी? वो बोलते हैं वो बूढ़ी है ना, जो आके तुम्हें पैसा दी ना, उनका आशीर्वाद तुमने बंद कर दिया। अगर तुम वो पैसा तुम्हारे हाथ में लेते
और उनको बोलते हैं तुम्हें भगवान आशीर्वाद करेगा, वो बहुत खुशी जाती और उसका भी जिंदगी बदलती। वो थोड़ा परमेश्वर के पास आता। तुम घमंडी दिखाया उधर, तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है बोल के वो पैसा बोल दिया जाके दे दो। तुम लेके प्रार्थना करके उनको खुश करके भेज के तुम अकेला देता उसको, तो कितना अच्छा होता वो लेडी को। मेरे सर में हथौड़ी जैसा मारा, हिल गया, मैं हिल गया। मैं बोला अयो मुझे मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैं गलती कर दिया, मैं घमंड हो गया। ऐसा बहुत सारा मेरे जिंदगी में बहुत सारा चीज सिखाया। वो होता है। आपके पास परमात्मा बात करता है तो इसका एक बड़ा चीज होना चाहिए आपकी जिंदगी में, आपको मार के आपको सिखाना चाहिए, वही परमात्मा है। दो चीज होता है, आप समझ रहे हैं, एक कंडमनेशन, एक करेक्शन। करेक्शन अच्छा है, कंडमनेशन अच्छा नहीं है। कंडमनेशन बुरा शक्ति करता है, करेक्शन अच्छा शक्ति करता है। अब जब भी कुछ करेगा ना, उसको करेक्ट करेगा परमात्मा है, तो उसको आपको मार के सिखाएगा, ये गलत तुमने किया, सही करो, अगली बार नहीं करो, ऐसा बोलने वाला परमात्मा है। लेकिन कंडमनेशन है ना, ये कंडमनेशन जो करता है वो क्या है? कंडमनेशन क्या है? आपको गलती करने देगा, अच्छी तरह करने देगा, उसके बाद बोल देगा तुम गलती कर दिया, तुम पाप कर दिया, तुम नरक में जाओगे, गया गया काम से, तुम गया काम से, ऐसा बोलता है ना, वो कंडमनेशन है। वो कौन करता है मालूम है? बुरा शक्ति करता है, अच्छा शक्ति कभी नहीं करता है। अगर आप गलती कर दिया तो भी अच्छा शक्ति ऐसा नहीं करता है। ऐसा अच्छा शक्ति बोलता है बेटा बेटी आ जाओ, क्या हुआ, ऐसा कर दिया, फिर से माफ करो, ठीक है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लेगा, तुम खुश रहो, ऐसा बोलता है। कंडन करता है ना, कंडन करता है, ठीक है ना। ये क्या कहती मालूम है? मैं क्या देखा मालूम है आपको? मैं अभी क्या देखा, देखो मोबाइल देखा, क्या देखा मालूम है? मेरे वाइफ इमीडिएट जाके वर्ड में डाल दिए कंडमनेशन, बोलेगा तो हिंदी में क्या है? ये मीनिंग डाल दिया, निंदा। ये डाल के मुझे आके दिखाता है निंदा बोलो, निंदा बोलो, कंडमनेशन बोलेगा, किसी को समझ में आएगा तो निंदा बोलो बोल के ये मीनिंग डाल के मुझे दिखा दिया। ये है हमारा जिंदगी, यही समझ ले, हम दोनों यही हैं। इनका मन वही है, सब लोगों को समझना है, सब लोग समझना है, सब लोग समझना है। मेरे पीछे वो काम करती है बहुत। आप यकीन मानिए, हमारा मन और दिल और जिंदगी इसी के लिए जी रहे हैं। अगर आपसे थोड़ा % हमारा जो है वो थोड़ा आप ले लेंगे, समाज को बदल सकता है। तो क्या बोला? कंडमनेशन का निंदा करती है। ये निंदा करने वाला काम कौन करता है? बुरा शक्ति करता है। करेक्शन करने का वाला काम कौन करता है? आपको सही करने वाला काम परमात्मा करता है। तो निंदा करने वाले की बात नहीं सुने। अगर वो निंदा किया, जो काम किया आपने गलत किया, सब कुछ, उसको बोल दे चले जाओ, परमात्मा का पास आ जाइए, वो आपको करेक्ट करेंगे, आपको स्वीकार करेंगे। ठीक है, गलती कर दिया, मुश्किल नहीं करो अभी से, ठीक है, ऐसा डंडा ये करता है, आपको गुस्सा करता है, बस उसके बाद आलिंगन करता है, आपको सिखाता है। ये प्यार है परमात्मा का। ये सब आप एक्सपीरियंस करेंगे जब साथ साथ आएंगे। अभी तो टाइम हो गया, बहुत बात करना चाहता है मैं और मेरा वाइफ, हमेशा आपके साथ बैठ के बात करने वाले, चाहने वाले लोग हैं हम। हमेशा लोगों के साथ बैठ के, ऐसा लोगों के संग बैठ के ऐसा बात करते रहना मुझे अच्छा लगता है। सुबह से कुछ नहीं खाया, मुझे इतना शक्ति मिलता है। वो चाय पिया मैंने, वो थोड़ा सा बिस्किट खाया, उतना ही। मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, अभी होने वाला है। मैं क्या बोलता हूं, लेकिन आपसे बात करने से इतना होश आता है, इतना शक्ति आता है, क्योंकि ये परमात्मा का प्यार है। वो चाहता है काम करना, यही काम उनको पसंद है। अगर आप लोग भी ये काम करेंगे ना, उनको पसंद है। इसलिए पूरे माहौल का बताइए, पूरे समाज को बताइए और आगे जाइए, और आगे जाते जाते आप परमात्मा के साथ मिल जाएंगे। तो मैं आप सबका माइक ओपन कर देता हूं। कोई किसी को कुछ बात पूछना है तो पूछ लें।